अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़न के बारे में। हमने देखा है ना, हम जितने भी ई कॉमर्स स्टोर है अमेज़न का बना हुआ है, उसमें जितनी प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है, अमेज़न लिस्टिंग की हुई है, कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो हंट किस तरह करनी है। हम किस तरह पता लगेगा जी हमारी ये प्रोडक्ट अगर हम अमेज़न पे सेल करें तो ये हमारी अच्छी रैंकिंग में जाएगी और हमें अच्छी सेल देगी, इससे हमें से अच्छा मार्जिन हमें से मिल सकता है। तो इस बारे हम पहले डिस्कशन करेंगे, फिर आगे जाके हम इसका इसका टूल्स को यूज़ करते हुए हम इसके लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग? Amazon product hunting is all about analyzing current market trends to choose विनिंग आइटम्स। अब विनिंग आइटम से क्या मतलब है? विनिंग का मतलब ये है कि जी हमने है ना, हमने कैटेगरी चूज़ कर ली है अपनी। फॉर एग्जांपल के, जब हमने गारमेंट्स चूज़ कर ली है, हमने होम अप्लायंसेस चूज़ कर ली, हमने किचन आइटम्स चूज़ कर ली हैं। अब हमने ये देखना है हमारे पास कैटेगरी में कौन सी वो आइटम है जो हॉट सेलिंग आइटम है, और वो हमने सबसे मेन फोकस ये रखना है कि हमारे कौन सी आइटम है जो होल ईयर राउंड द ईयर जो हमारी आइटम है वो ट्रेंडिंग में रहती है। अब ये ना हो कि जी हमारी आइटम जो है वो विंटर सीजन में तो बहुत पीक पे सेलिंग आ रही हो, बट समर सीजन में आके उसकी हमारी आइटम सेल ही कोई ना हो रही हो। तो ये फिर इस तरह मसले मसाइल बनेंगे, फिर ये क्या होगा जी, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसमें वो हम लूज़ करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है, द आइडिया इज़ टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू गेट फॉर चीप एंड येट सेल फॉर competitive प्राइसेस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न। अब क्या है कि जब देखना हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट हम लिस्टिंग में होती हैं, साथ साथ हमने ये देखना है कि हमें वो अपने आइटम चूज़ करें कि जो दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं और हम उसे कंपेटिटिव प्राइस दे सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट एक पेन ही सेल कर रहे हैं, हम लैपटॉप बैग पैक, हम एक लैपटॉप बैग अपना सेल कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर लिस्टेड है $20 में और हम उसकी टोटल कॉस्ट $22 से $25 आ रही है, हम तो कंपीट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस बंदे के पास ऑलरेडी अपने सोशल प्रूफ्स, मतलब के उसके पास वहाँ पे रिव्यूज़ होंगे, उस बंदे के पास 200 400 500 1000 रिव्यूज़ है और वो सेल कर रहा है उससे $18 की। अगर वो प्रोडक्ट हमें $20 में पड़ रही है, हमारे पास रिव्यू भी कोई नहीं है, हम $22 से $25 की मिनिमम से सेल करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारा जो बायर होगा वो हमारी तरफ तो नहीं आएगा, जिसके पास रिव्यूज़ होंगे वो उसके पास जाएगा। तो सिर्फ इसमें हमने फोकस भी इस चीज़ पे भी रखना है कि हम वो प्रोडक्ट हमने चूज़ करने हैं जो कंपेटिटिव प्राइस के साथ भी जाती हो। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा जी, हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास मेन 4 टूल्स अवेलेबल होते हैं। एक जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है और नंबर 4 पे मर्चेंट वर्ड्स है। अब क्या है कि जो जो ये चारों टूल्स हैं ना, ये चारों टूल्स आपको इनका ना कोई क्रैक अवेलेबल है ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जब आपको परचेज ही करने पड़ते हैं, और इनकी ना पर मंथ सब्सक्रिप्शन होती है कि आप महीने में परचेज, आप इन्हें 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन पे कर दें तो परचेज आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगे आपको पड़ेंगे, ये $100 पर मंथ इनकी रेंटल अमाउंट वो लेते हैं। मैं ना आपसे अपने फेसबुक पेज अपने पे वो लिंक शेयर कर दूंगा, फोटो उसकी, जो टूल्स का प्रोवाइडर है वो आपको ये चारों टूल्स ₹3500 में, यानी 3500 में वो टूल्स आपको मंथली रेंटल बेसिस पे देता जाएगा ये ना। तो वहाँ से आप टूल्स ले सकते हैं उसे अपने यूज़ करने के लिए। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो हाउ टू यूज़ द टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि जो टूल्स हमारे हैं हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हम टार टूल्स देख लिए हमने, जो हमारे जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ड्स है, और हम जो हमारे टूल्स हैं, अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है उनका हम सोर्सिंग किस तरह देखने का, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी जा रही है, इसकी सेलिंग कितनी हो रही है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पूरे मार्केट का एनालिसिस करने में, और बताता है जी आपने लैपटॉप बैकपैक सर्च किया है एक कीवर्ड। अब आपको जी इसके लैपटॉप बैकपैक जितने लोग सेल कर रहे हैं, मैं आपको इनका मार्केट एनालिसिस बताऊंगा। मार्केट एनालिसिस में क्या बताऊंगा, इनकी ये प्राइस है, ये इतने की सेल कर रहे हैं, इनको डेली के इतने यूनिट सेल हो रही है, इनके मंथली इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनके रिव्यूज इतने हैं, इनका साइज इतना है, इनका सेलर टाइप अमेजोन सेल कर रहा है, एफबीए हो रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो जंगल स्काउट टूल बताते हैं। जंगल स्काउट कहाँ से इंस्टॉल करते हैं जी, जंगल स्काउट का वेब ऐप भी है, लेकिन आप जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन करते हैं। आप गूगल पे जाके करोगे जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन, जंगल स्काउट क्रोम, आपने क्रोम एक्सटेंशन किया, आपको पहले नंबर पर उसने बता दिया chrome.google.com जंगल स्काउट, या इसको JS भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में। मैंने जंगल स्काउट ओपन किया तो मुझे गूगल क्रोम वेब स्टोर पे ले गया। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, इसको इंस्टॉल किया हुआ। यहाँ पे आप देखो JS लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, वो आप करोगे एंड देन आपके क्रोम एक्सटेंशन में वो ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी जी, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। आप amazon.co.uk की मिसाल ले रहे हैं, हम यूके में सेल कर रहे हैं। एक चीज अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप
किसी भी मार्केट का एनालिसिस करने जाओगे ना, तो आप जब amazon.co.uk खोलोगे या amazon.com जो कि अमेरिका है वो खोलोगे, या amazon.ae यानी अरब एमिरेट्स खोलोगे, तो अमेजोन ना आपके डिफॉल्ट आईपी को ट्रेस करके आपका यहाँ पे जो लोकेशन है वो पाकिस्तान लिख देगा, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, अगर आप .co.uk में सेल कर रहे हो ना, या उसमें एनालिसिस करने जा रहे हो, तो आपने यहाँ पे डिलीवर टू यूके करना है। यूके आप कैसे करोगे, आप डिलीवर टू पे क्लिक करोगे आके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ लाजमी करनी है आपने हमेशा। ये ना हो कि मैं जब आप लोग से असाइनमेंट दूँ तो आप लोग इस चीज़ पे अटके हुए हो, आपको गलत रिजल्ट शो होंगे सारे, आपको गलत रिजल्ट शो होंगे, और क्योंकि आप यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आपने छोड़ा होगा। तो आई एम रिपीटिंग कि या भी आप amazon.co.uk या किसी भी मार्केट प्लेस पे जाओगे, आपने लेफ्ट टॉप से डिलीवर टू पाकिस्तान से उस कंट्री के किसी भी सिटी का या स्टेट का पोस्टल कोड या जिप कोड देना है। आप यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान है ना, इस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, आपको ले गया, कहता है जी साइन इन टू सी योर एड्रेस और इंटर अ यूके पोस्ट कोड। तो जी यूके पोस्ट कोड मैं देखूंगा कौन से सिटी का करूँ, मैं मैनचेस्टर का कर देता हूँ, मैनचेस्टर पोस्ट कोड। गूगल पे मैंने सर्च किया, तो मुझे मिला जी M11AG मैनचेस्टर का एक पोस्टल कोड है इंग्लैंड का। तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और अप्लाई पेस्ट करके अप्लाई पे क्लिक किया, तो उसने मेरी जो लोकेशन है वो डिलीवर टू मैनचेस्टर कर दी, उसने मुझे यूके के रीजन में ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा जी, मेरी अब जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मैं एनालिसिस करूंगा, वो मेरे यूके के हिसाब से आएंगे, उसको लगेगा कि यूके का बायर यहाँ पे आया है। तो आपको सर्च रिजल्ट वही आने चाहिए जो एज अ यूके का बायर को आते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाजमी चेंज करना। अगर आप यूएसए में हो ना, amazon.com खोलोगे तो दो ही पाकिस्तान हुआ होगा, वहाँ पे आप न्यूयॉर्क का सर्च कर लो, न्यूयॉर्क का जिप कोड वो गूगल से कॉपी करो, और जाके सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे डिलीवर टू पे जाके, तो वो आपको सिंपल वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आप पेस्ट करके इसको डिलीवर टू न्यूयॉर्क कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ से अब फर्स्ट कोई बंदा आता है अमेजोन पे, यहाँ से अपने ऑल डिपार्टमेंट रहने देना है। हम बायर की एग्जांपल लेते हैं, हम अगर कोई चीज अमेजोन पे हमें चाहिए तो हम आके उसका कीवर्ड लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसा कि नाम से जाहिर है की होती है, जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज चाहिए ना, जब आप गूगल पे जाते हो या अमेजोन के सर्च बॉक्स में जाते हो, आप जाके क्या लिखते हो, आपको अगर लैपटॉप बैकपैक चाहिए तो आप क्या लिखोगे, बेस्ट लैपटॉप बैग्स। जब आपने लैपटॉप बेस्ट लैप बैग्स लिखा, तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने आपकी कस्टमर हो आप, ठीक है, अमेजोन ने आपकी सर्च क्यूरी को देखा, अमेजोन ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपने बेस्ट तो लिखा, अगर आप बेस्ट लिखते तो आपको ये लैपटॉप बैक पैक्स ना आते, आप जस्ट बेस्ट लिख के सर्च करो, आपको ये रिजल्ट नहीं आएंगे लैपटॉप बैक पैक के। लेकिन आपने अपनी क्यूरी में क्या लिखा, बेस्ट लैपटॉप बैग्स, यानी कि आपने अपनी नीड को डिस्क्राइब कर दिया, आपने कहा मुझे लैपटॉप बैग्स चाहिए, आपने कहा बेस्ट लैपटॉप बैग्स। तो अमेजोन को पता लग गया कि इसका कीवर्ड क्या है, बेस्ट लैपटॉप बैग्स में इसका कीवर्ड है लैपटॉप बैग। तो अमेजोन ने देखा जिस जो बंदा लैपटॉप बैग सेल कर रहा है, अमेजोन ने उन सारों को सर्च रिजल्ट में शो कर दिया। सब हैंड रेज कर रहे हैं काइंडली, मैं 2 मिनट के लिए चैट ऑन करता हूँ, कोई मसला है तो आप लोग बता दें। चैट मैंने ऑन किया, कोई मसला तो काइंडली बता दें चैट में। टूल्स जो हैं अब्दुल्ला भाई, टूल्स मैं आप लोगों को नंबर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, क्या चीज दोबारा बताऊं, हैदर भाई बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं मैनचेस्टर के चेंज करने का प्रोसेस बता देता हूँ, ये क्रोम एक्सटेंशन का ही बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी। चलो मैं कंटिन्यू चैट डिसेबल करने लगा हूँ, मुझे आप लोग का इशू पता चल रहा था। आप लोग का इशू था फर्स्ट के टूल्स, टूल्स का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जी, के टूल्स आपको मुबशर रजा नाम के एनेबलर्स के जो एक रिकमेंडेशंस हैं, मुबशर सैयद मुबशर रजा साहब हैं, वो टूल्स शेयर बेसिस पे देते हैं। शेयर बेसिस पे मतलब आपको वो लॉग इन दे देंगे, वो टूल्स का वो आप जस्ट
टूल्स को क्लिक करोगे आपसे लॉगिन मांगेगा और आप लॉगिन वो दे दोगे जो आपको उन्होंने दिए हुए होंगे। आप लोगों को मसला नहीं होगा कि मुझे 300 लगा के टूल्स बाय करने हैं, ये सारा कुछ करना है। ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स के एनालिसिस करने में, या प्रोडक्ट के जो सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, इनकी चीजें चेक करनी है, कितनी अर्निंग कर रहे हैं, इनमें कंपटीशन कितना है, सब कुछ अभी हम चेक करते हैं। तो टूल्स आपको सैयद मुबश्शिर रज़ा साहब से मिलेंगे। सेकंड जो आप लोग कह रहे हो कि डिलीवर टू की रीजन ये है कि आप जब हमने चेक करना होता है एज अ बायर एनालिसिस करना होता है ना, एज अ बायर हमने एनालिसिस करना है कि सर्च रिजल्ट में क्या शो होता है जब एक बायर आके सर्च करता है। तो हम डिलीवर टू जब पाकिस्तान हुआ होगा ना, तो अमेजोन हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। उसमें कुछ ऐसी मतलब अमेजोन को लग रहा है कि आप पाकिस्तान से चेक करना चाह रहे हो चीजें, तो अमेजोन आपको खली भली सही रिजल्ट नहीं देगा। आप जब डिलीवर टू मैनचेस्टर करोगे कि आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो डिलीवर टू मैनचेस्टर भी होती हैं, तो आप एज अ बायर आपने अमेजोन को बता दिया मैं यूके का रेजिडेंट हूँ, मुझे डिलीवर टू मैनचेस्टर वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको अमेजोन फिर सही रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट शो करेगा। आप लोग जस्ट यही चीज अपने माइंड में रखो कि आप लोगों ने डिलीवर टू में हमेशा उसी कंट्री के किसी सिटी का या स्टेट का कोड ऐड करना है जिस सिटी में, जिस कंट्री की आप कर रहे हो, जिस कंट्री का आपने अमेजोन ओपन किया हुआ है। अगर अमेजोन कोड डॉट यूके किया तो आप जाके लिखोगे मैनचेस्टर का या बर्मिंघम का या लंदन का, किसी का भी ना, आप लंदन पोस्टल कोड सर्च कर लो। पोस्टल हम सर्च किया, यहाँ पे आ गया, आप इसको कॉपी करोगे, डिलीवर टू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कौन सा पोस्टल कोड है, यहाँ पे आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपका वो वाला आ जाएगा। अब आपके सर्च रिजल्ट ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था ऑल क्यों करते हो? ऑल इसलिए करते हैं कि जब कोई बायर आता है ना, तो हमने वो जाके ऑल करता है, वो जाके यहाँ पे कैटेगरीज नहीं चेक करता, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं करते हैं, जो ओवरऑल चल रहा है वो ऑल डिपार्टमेंट करता है और आके देखता है जी बेस्ट लैपटॉप बैग्स। अब किसी बंदे ने लैपटॉप बैग की सारी कैटेगरी है, किसी ने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में ऐड किया होता है, किसी ने जी ऑफिस में ऐड किया होता है कैटेगरी में, किसी ने किस में ऐड किया होता है। तो इसलिए वो ऑल जब होगा ना, तो इसका मतलब है जितनी भी कैटेगरीज में सेलर ने ऐड किए हैं ना लैपटॉप बैकपैक, वो सारे शो होंगे। तो हमने इसको ऑल रहने देना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आप यही माइंड में रखो कि आपने हमेशा इसको ऑल डिपार्टमेंट रहने देना है। उसके बाद हम कीवर्ड्स का देख रहे थे। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द बेसिकली वो फ्रेजेस जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में आ गया, उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी शोरूम पे गए हो, आपने जाके बोला मुझे डेस्क चाहिए, आपने एक बड़ा डेस्क चाहिए, वो आपको अपने रूम में ले गया, यहाँ पे उसके डेस्क पड़े हैं, वहाँ पे ऑफिस डेस्क भी पड़े होंगे, वहाँ पे वुडन डेस्क भी पड़े होंगे, वहाँ पे फोल्डेबल डेस्क भी पड़े होंगे, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील डेस्क भी पड़े होंगे। तो आपने उसको बताया नहीं कि मुझे कौन सा डेस्क चाहिए, आप उसको बताओगे मुझे ऑफिस डेस्क चाहिए, तो वो बोलेगा अब आपने मुझे सही चीज बताई है ना, मुझे ऑफिस डेस्क चाहिए। तो ऑफिस डेस्क देखेगा जी, ऑफिस डेस्क में जितने भी उसके डेस्क पड़े हुए हैं ऑफिस डेस्क वाले, वो आपको दिखाएगा। मतलब आपने उसको अपनी नीड स्पेसिफाई कर दी। आपने कैसी स्पेसिफाई की? आपने उसको बताया ऑफिस डेस्क चाहिए। इसी तरह अमेज़न जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई बंदा आके लिखे ना ही नीड्स लैपटॉप बैकपैक्स, ठीक है, तो अगर लिख दे आई नीड और सर्च कर ले, तो अमेज़न को क्या पता कि व्हाट यू नीड, वो लिखेगा आई नीड लैपटॉप बैग्स। तो अमेज़न को क्या पता चलेगा? अमेज़न उसकी पूरी सर्च क्यूरी होती है जो कस्टमर टाइप करता है सर्च बॉक्स में, ठीक है, वो पूरी सर्च क्यूरी इसकी लिखा कि इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है आई नीड लैपटॉप बैग्स, ठीक है। तो अमेज़न ने इसकी पूरी देखी, अमेज़न ने कहा आई नीड तो मेरे से आई नीड तो मैं नहीं सेल कर रहा, लेकिन इसने बताया मुझे लैपटॉप बैग्स चाहिए, तो इसकी अमेज़न को पता चल गया कि इस बंदे को लैपटॉप बैग्स चाहिए। तो जो बंदा लैपटॉप बैग सेल कर रहा है, अमेज़न उसको सर्च रिजल्ट में शो कर देगा, तो वो बायर उसमें से जो उसको चाहिए वो चूज कर लेगा। उसने क्या किया? उसने अपनी नीड को स्पेसिफाई कर दिया। वो चाहता, अगर उसको पता होता ना, वो सियाना होता, तो आके जस्ट उसको पता होता कि मैंने अमेज़न पे आके कीवर्ड देना है, मैं लैपटॉप बैग्स रिजल्ट सर्च करूंगा तो मुझे लैपटॉप बैग्स आ जाएंगे। उसने डायरेक्ट अपना कीवर्ड बता दिया, जो कीवर्ड तो जो बंदा लैपटॉप बैग सेल कर रहा है वो सामने आ जाते हैं। अब अगर एक बंदा लैपटॉप बैग्स फॉर गर्ल्स कर देता है, लैपटॉप बैग्स फॉर वुमेन कर देता है, या आई नीड लैपटॉप बैग या इस तरह कर देता है, तो अमेज़न ने उसकी सर्च क्यूरी में से देखा कि इसने कीवर्ड कौन सा यूज किया है, इसको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए, तो अमेज़न ने देखा कि इसने लैपटॉप बैग का जिक्र किया है अपनी सर्च क्यूरी में, तो अमेज़न को पता चल जाता है कि इसका कीवर्ड लैपटॉप बैग है, ठीक है। तो ये कीवर्ड होता है जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। अच्छा जी, जंगल स्काउट का जी हम देख रहे थे, जंगल स्काउट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपल, जंगल स्काउट को जाके जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन आप लोग लिखोगे, जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे गूगल पे, जब आपके पास रिजल्ट आएंगे आप फर्स्ट वाल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको शो करेगा ऐड टू क्रोम। मुझे रिमूव टू क्रोम इसलिए बता रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए बता रहा है
कि मैंने ऑलरेडी की हुई है, ये देखें ऊपर JS लिखा हुआ है, जंगल स्काउट एक्सटेंशन। तो मुझे अगर रिमूव करूंगा दोबारा मुझे ऐड का ऑप्शन देगा, मैं ऐड करूंगा। जब मैं ऐड करूंगा जाके मैं जंगल स्काउट पे जब क्लिक करूंगा ना, तो जंगल स्काउट मुझसे लॉग इन मांगेगा। ठीक है, क्या लॉग इन है? तो मैंने लॉग इन, हमारे पास तो लॉग इन होते हैं बिकॉज हमने कंपनी है, हमारी कंपनी ने परचेज किए हुए हैं। आप लोग अपने करोगे, जो टूल्स का बंदा मैं आपको बताऊंगा, वो आप लॉग इन दोगे तो आपका जंगल स्काउट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जिस भी प्रोडक्ट का आपने चेक करना है जी कि क्या मार्केट एनालिसिस है, तो आप उसका प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, यानी कि कीवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है बेबी हुडेड टॉवल्स, या बेबी टॉवल्स कर लेते हैं, बेबी टॉवल्स। आपको क्या चाहिए? आपको बेबी टॉवल्स चाहिए। आपने सर्च किया अमेजोन पे, अमेजोन ने सर्च रिजल्ट दिखा दिए कि ये बंदे बेबी टॉवल सेल कर रहे हैं। इसमें कितने हैं? 20,000 बंदे हैं। ठीक है, ये सारे शो कर रहा है। अमेजोन जो टॉप सेलिंग वाले होते हैं ना, उनको टॉप पे शो करता है ज्यादातर, टॉप 10-20 में। वो सेल की बेस पे करता है कि इनकी सेल अच्छी है तो उनको टॉप पे शो करता है। तो जी अब हम क्या करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे। मैंने जंगल स्काउट ऐड की हुई थी, ये ऊपर शो हो रही है। मैं JS पे क्लिक करूंगा। अब आप देखो JS फेच करेगा इस पेज में से, जो पेज ओपन है ना, जिसके 1-2-48 रिजल्ट शो हैं फर्स्ट पेज के, वो सारों के जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स फेच करेगा और मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अभी देखिएगा आप, इसको फेच कर लेने दे। अच्छा, इसने मुझे रिजल्ट दिखा दिए। अब इस रिजल्ट में मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मुझे एवरेज मंथली सेल्स दे रहा है। एवरेज मंथली सेल कह रहा है कि फर्स्ट पेज पे जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं उनकी एवरेज मंथली सेल्स है 85। सारों की उसने एवरेज निकाली तो कहता है जी कि आप कितने यूनिट निकल सकते हैं। मैंने जब एवरेज देखी, जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, 85 यूनिट्स में भी आपके पर मंथ के निकल जाए, उसने आपको एवरेज दिया। उसके बाद उसने सेल्स रैंक दिया, एवरेज सेल्स रैंक। सेल्स रैंक क्या होता है? अमेजोन हर प्रोडक्ट को, जो भी अमेजोन पे लिस्ट हुई है ना, एक ये प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक सेल्स रैंक देता है। सेल्स रैंक किस बेस पे होता है? सेल्स रैंक उसकी सेल की जो वेलोसिटी होती है कि इसको इतनी सेल्स आ रही है, ज्यादा सेल्स आ रही है, तो उसकी बेस पे उसको एक रैंक दे देता है। वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कैसे हम चेक करते हैं। उसके बाद एवरेज प्राइस कहता है, फर्स्ट पेज पे जो एवरेज प्राइस चल रही है ना, कि जो जो सेलर सेल कर रहे हैं, वो एवरेज बता रहा है कि एवरेज 13.98 चल रही है। फिर रिव्यूज बताता है कि रिव्यूज जितने भी लोगों के पास हैं, वो ज्यादा जो एवरेज निकाली है, मैंने सब की एवरेज निकाली है सारे सेलर्स की, तो 140 है। इसके बाद वो अपना अपॉर्चुनिटी स्कोर बता रहा है, कहता है जी मीडियम डिमांड, ये जो नीश है मार्केट है बेबी टॉवल्स का जो प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड मीडियम है और कंपटीशन इसमें हाई है, कि यहाँ पे आपका कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। उसकी डिमांड भी मीडियम है, हाई डिमांड नहीं है। हम कहते हैं हमारी हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट हो और लो कंपटीशन उसमें हो। अब इसने तो आपको बता दी चाहे चीजें, हम इसको कंसिडर नहीं करते। हम, हमारा अपना क्राइटेरिया, नेबलस का अपना क्राइटेरिया, हम टॉप वाली चीजों की चीजें चेक नहीं करते। हम देखते हैं टॉप 10 टू टॉप 15 में क्या चल रहा है। हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया ना, बेबी टॉवल सर्च किया है, हमने देखना है कि टॉप 10 टू 15 में क्या चल रहा है। तो इसने मुझे दिखाए हैं सीक्वेंस वाइज, जैसा हमें बैक पे रिजल्ट शो हुए थे ना अमेजोन पे, सेम उसने उसी सीक्वेंस में दिखाया। वन पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, इसी तरह इसने बैक से चेक करके बताया। अब बता रहा है जी पहले नंबर वाली प्रोडक्ट है जो इस पेज पे, उस प्रोडक्ट की जी नेम क्या है? टू सॉफ्ट वाइट एली एंड रैफ बेबी इसका नाम है। उससे मैं माउस लेके आऊँ तो इसने मुझे बता दिया। उसके बाद जी मुझे ब्रांड का नेम बता रहा है, कहता है जी ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड का नेम है एली एंड रैफ। उसके बाद मुझे प्राइस बता रहा है, कहता है इस ये पहले नंबर वाला ये बंदा है, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है जी इसकी प्राइस है 8.89 पाउंड, 8.89 पाउंड का ये सेल कर रहा है। फिर इसने इसकी मंथली सेल्स बताई। अब एक चीज ये आप लोग यहाँ पे माइंड में रखें कि ये आपको एक्यूरेट नहीं बताता, जस्ट एक आइडिया बताता है। बिकॉज ये टूल्स होती हैं ना, इनके एपीआई लगे होते हैं, तो ये बस डाटा फैच करती हैं। तो आपको जो जंगल स्काउट है ये मोस्ट आपको एक्यूरेट नहीं बताता, बस बाकी सारों की निस्बत आपको सही डाटा बताता है। मतलब इसका 515 बता रहा है ना कि ये बंदा 515 सेल कर रहा है, तो मे भी ये 600 कर रहा हो या ये 400 कर रहा हो,
तो मतलब 80-90% ठीक होता है, 100% ठीक नहीं बता रहा होता। इसने बताया कि एवरेज मंथली सेल है जो पहले बंदे की एवरेज, मतलब 30 डेज की जो इसकी सेल निकल रही है वो 515 यूनिट है। कि ये बंदा बेबी टॉवल के जो 8.89 के सेल कर रहा है 515 यूनिट निकाल रहा है मंथली के, इसने एवरेज बताया। ठीक है, उसके बाद डेली सेल्स कर, कहते हैं डेली का इसको जो आ रहा है ज्यादातर 16 सेल्स ये एक दिन की लेके जा रहा है। अब लाजमी नहीं है कि डेली के 16 होंगे, किसी दिन 14 हो जाते हैं, किसी के 15 हो जाते हैं, किसी दिन 18 हो जाते हैं, किसी दिन 20 हो जाते हैं, किसी दिन 2 हो जाते हैं। वो एवरेज निकाल के बता रहा है, कहता है कि 16 इसके डेली के निकल रहे हैं और 515 मंथली इसके यूनिट निकल रहे हैं ऑन एवरेज, बिक रहे हैं। रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है ये बंदा? 4578 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस एक प्रोडक्ट से, ये वाला बंदा एली एंड रेफ ब्रांड। इसने कब लिस्टिंग कब लगाई थी, इसने प्रोडक्ट कब लिस्ट की थी अमेजोन पे? 2017 में की थी इसने, 20 नवंबर को, 20/11/2017। उसके बाद एस्टिमेटेड बताता है कि नेट प्रॉफिट कितना है इसको पर यूनिट का, तो इन दोनों का फैच नहीं कर पाया ये। इसका बता रहा है कि ये बंदा 19 की सेल कर रहा है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है इस 1559 में 15.22 पाउंड है। मतलब कि एक प्रोडक्ट इसकी सेल होती है तो उसको एक प्रोडक्ट से 15.22 पाउंड इसको बचता है। ये भी आपको रफली एस्टिमेट दे रहा है, ठीक है ना, रफली बता रहा है कि पर यूनिट इसका ये प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद रिव्यूज बता रहा है, कहता है पहले नंबर वाली जो है इसके 131 रिव्यूज हैं, सेकंड वाले के 170 हैं, तीसरे वाली जो प्रोडक्ट है इसके 236 हैं। इसी तरह सारों के रिव्यूज आपको बता रहा है। फर्स्ट पेज पे जो 48 रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं ना, ये देखिए 48 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बता रहा है 1 to 48 फर्स्ट पेज पे। तो 48 के इसने सारों के आपको डाटा दे रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि इसकी फीस कितनी है, अमेजोन की फीस जो अमेजोन फेच, अमेजोन आपसे फीस लेता है FBA, इन दोनों की फेच नहीं कर पाया क्योंकि इसकी जो कभी कभी होता है कि फेच नहीं कर पाता। तो ये कह रहा है जी जो ये वाला सेलर है तीसरा नंबर वाला, इसकी जो फीस अमेजोन चार्ज कर रहा है 4.77 पाउंड अमेजोन इसे पर यूनिट का चार्ज कर रहा है। ठीक है, कि आपको ऑर्डर आता है तो अमेजोन आपसे 4.77 चार्ज करेगा, रेफरल फीस या फुलफिलमेंट फीस जो से भी होती है। अब ये कह रहा है FBM सेल कर रहा है, सेलर टाइप क्या है, FBM कर रहा है। अब हमने देखा यार ये FBM सेल कर रहा है और 4.77 इसको फीस क्यों पड़ गया। हमने डिस्कस किया था कि FBM आप करोगे तो आपको जो फीस पड़ेगी वो फीस होगी अमेजोन की रेफरल फीस, कि अमेजोन आपसे कमीशन लेता है, 15% आपसे चार्ज करता है तकरीबन। कहता है कि आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लगाई और आपसे बंदे ने आके परचेज की तो आपको सेल मिली है अमेजोन की वजह से, अमेजोन का कमीशन दो, तो अमेजोन आपसे 15 से 20% कमीशन लेता है पर सेल पे। और अगर आप FBA कर रहे हो तो आपसे 15% कमीशन तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ ही आपसे प्रोडक्ट की स्टोरेज फीस भी लेगा कि हम अपने वेयर हाउस में रख रहे हैं, साथ ही आपसे लेगा प्रोडक्ट की शिपमेंट फीस, के जब ऑर्डर आता है तो मैं उसको पिक पैक करके ड्रॉप करके आता हूँ आपके लिए, तो उसकी फीस भी लेगा। अब ये फीस जो यहाँ पे शो हो रही है ना ये इनएक्यूरेट है, तो फीस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सोर्सिंग वाले में। उसके बाद रैंक बता रहे हैं। रैंक हमने कहा था जी रैंक क्या होता है, रैंक अमेजोन बताता है अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट सेल हो होते हैं ना, अमेजोन उनको एक रैंक देता है उनकी सेल की बेस पे, कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा होती है ना किसी कैटेगरी में, ये बेबी टॉवल बेबी कैटेगरी है, ठीक है ना, अमेजोन पे कैटेगरी है, बेबी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, होम एंड किचन है। अब बेबी टॉवल्स तो हमें पता है कि बेबी की कैटेगरी है, उसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है। तो जी बेबी की कैटेगरी में जो अमेजोन ने इसको रैंक दिया, अमेजोन ने बोला ये जो प्रोडक्ट है ना पहले नंबर, इसको मैंने रैंक दिया इसकी सेल के, इसकी सेल इतनी आई थी, मैं इसको क्या रैंक दिया, इसको 309 रैंक दिया, 309। ये जो रैंक होता है इसको BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं। ये रैंक आपको सेल की बेस पे मिलता है कि आपकी सबसे ज्यादा अगर सेल हुई ना तो आपका जो BSR होगा नंबर 1 होगा। अगर आपकी पहले वाले से थोड़ी सी कम है तो आपका 2 होगा, दूसरे वाले से थोड़ी सी कम है फिर आपका बेस्ट सेलर रैंक यानी कि रैंक 3 होगा। ये आपकी प्रोडक्ट की सेल की बेस पे देता है। अमेजोन कहता है इसको इतनी सेल आ रही है, इसका ये सेल्स रैंक है, तो ये एस्टिमेट कर देता है, बता देता है कि ये प्रोडक्ट अगर हमारा इतना रैंक होगा 309 तो हमें कितनी सेल आएगी। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम जी गूगल पे जाके सर्च करते हैं जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। मैंने जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर क्लिक किया तो मेरे पास जंगल स्काउट का फर्स्ट नंबर पे फ्री अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर शो हो गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, अमेजोन कहेगा जी क्या सेल्स रैंक है, आप क्या एस्टिमेट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ यार ये एक प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, मैंने जंगल स्काउट पे चेक किया है, इस प्रोडक्ट का ये सेलर है, जो इन प्रोडक्ट का ये जो बंदा सेल कर रहा है पहले नंबर पे, इसका सेल्स रैंक 309 है। तो ये कितनी सेल्स जनरेट कर रहा होगा आइडियली, कितना इस रैंक के अगेंस्ट अमेजोन कहता है कि कितनी सेल्स जनरेट हो तो अमेजोन ये वाला रैंक देता है। तो जी मैंने ओपन किया, बेस्ट सेल्स को बताया मैंने 309,
3 और 9 उस बंदे का बेस्ट सेलर रैंक है। अमेज़न कहता है कौन सी मार्केट प्लेस पे चेक कर रहे हो, हमने कहा जी यूके पे कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से यूके चूज किया। उसके बाद अमेज़न कहता है कौन सी कैटेगरी में है जी, हमने क्या पता था जी बेबी कैटेगरी है, ये बेबी कैटेगरी शो हो रही है, कैटेगरी कौन सी है, बेबी प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ से बेबी चूज किया, बेबी प्रोडक्ट्स चूज किया और कैलकुलेट सेल्स कर दी। Amazon ने एस्टिमेट करके बताया कि अगर जिस बंदे का मतलब इस सारे सेलर्स में थे जिस बंदे का 3 और 9 होगा ना सेल्स रैंक, वो बंदा एस्टिमेटेड 465 यूनिट सेल करेगा पर मंथ। ठीक है, तो ये सेल्स रैंक हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, कि इसका 3 और 9 सेल्स रैंक है, तो अमेजोन ने इसको इस बेस पे दिया है कि ये बंदा 465 तकरीबन एवरेज 465 यूनिट सेल कर रहा है 30 दिनों में, तो इसका ये सेल्स रैंक है। तो सेल्स रैंक जितना ज्यादा होगा, मतलब हजारों में होगा, लाखों में होगा, तो मतलब उसकी सेल कम है। अगर सेल्स रैंक थोड़ा है, मतलब 1 जो है वो टॉप है, जिसकी 1 सेल्स रैंक है उसको सबसे ज्यादा सेल आ रही है। हम अभी इसको एनालाइज करते हैं कि अगर इसका सेल्स रैंक 1 होता, हम कैलकुलेट सेल करते, सेल्स रैंक 1 होता, तो इसकी सेल एस्टिमेटेड 3633 थी। अब हमने देखा कि इसका सेल्स रैंक तो 309 अमेज़न ने दिया है, इसका मतलब है कि इसकी जो सेल्स आ रही है ना इस सेलर की, इस स्पेसिफिक सेलर की, वो कितनी आ रही हैं, 465। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे है जी जो इस बंदे की कितनी सेल आ रही हैं, जो 850 इसका सेल्स रैंक है दूसरे सेलर का, तो मैं 850 लिखूंगा यहाँ पे। 850 के बाद कैलकुलेट सेल्स पे करूंगा तो मुझे बताएगा कि इसकी सेल जो एस्टिमेटेड है 228 है। तो सेल्स रैंक जो होता है अमेजोन आपको देता है, अमेजोन इस बेस पे देता है, अमेजोन कहता है जी कि आपको इतनी सेल आ रही है, तो मैंने आपको एक सेल्स रैंक दे दी है कि सेल्स रैंक आपका ये है। आपको आपका मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स रैंक शो कहाँ पे होता है। मैंने एक लिस्टिंग खोली है, एक सेलर की मैंने ओपन की है, मैं नीचे जाता हूँ इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में, मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट ठहर दीजिए। मैं जाता हूँ नीचे, तो प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं जब जाऊंगा ना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे शो हो रहा होगा सेल्स रैंक, ये बता रहा है अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक 295 इन बेबी प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो आपको पता चल गया कि इस बंदे का जो सेल्स रैंक है अमेजोन ने इसको दिया है, इसकी सेल की कि इसकी सेल की मिकदार इतनी है, अमेजोन इसको एक सेल रैंक दे दिया। इसको सेल रैंक अमेजोन ने दिया है 295। तो 295 को यहाँ पे हम जाके लिखेंगे, चेक करेंगे कि इस बंदे की कितनी एस्टिमेटेड सेल्स हो सकती है कि महीने में कितनी यूनिट इसके बिकते हैं। तो हमें देखा है 479 यूनिट के निकालता है। तो जो सेलर रैंक होता है ना, ये बेसिकली आपको डिमांड बताता है प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। तो ये रैंक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है जी नेट प्रॉफिट, वो सॉरी सेलर टाइप, वो भी काट सेलर टाइप में जी FBA बता रहा है, कहता है ये जो सेलर है, पहले नंबर वाला सेलर जो यूनिट सेल कर रहा है जिसका नाम है ELEN-REF, ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये बंदा FBM कर रहा है, मतलब खुद ही कर रहा है शिप। FBM मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जो ऑर्डर आता है ये बंदा खुद ही इसको फुलफिल करता है। उसके बाद कैटेगरी बता रहा है, कौन सी कैटेगरी में इसने लिस्ट किया है, बेबी प्रोडक्ट्स में ऐड किया है बेबी टॉवल्स को। उसके बाद टायर बताता है, टायर होता है साइज, कहता है इसका क्या साइज है। अमेजोन पे साइज होते हैं डिफरेंट, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज अवर साइज, स्मॉल अवर साइज। जो अवर साइज होती है ना उनकी अमेजोन स्पेशल फीसिस देता है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, चाहे वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज हो चाहे वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज हो। इसके अलावा वेट बताता है, इसने वेट बता दिया कि इस प्रोडक्ट का ये वेट है, इस सेलर का ये वेट है, इस वाले का ये वेट है, इस वाले का ये वेट है। तो जी हमने देखा कि इसमें इस नीश में क्या चल रहा है, इसको हम अपने क्राइटेरिया से मैच करेंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या है जी, हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमने चेक करना है कि जो हमारे चीजें मैच हो रही है ना, सॉरी, कि जो जो चीजें हमारे सामने ओपन हुई है जंगल स्कॉट में, हमने उसको इस क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करना है। अभी कंपेयर करने से पहले मैं किसी एक बंदे का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये रेस हैंड किए हुए काफी लोगों ने, तो मैं भी एक का क्वेश्चन लेने से ना आप लोगों के भी जो क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर हो जाएंगे। तो सैयद एहसन सजाद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सैयद एहसन सजाद, जिनका बिजी हैं आपका म्यूट कर दिया। फातिमा इंसारी, आपको मैंने अनम्यूट किया। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं तो वो किस तरह से दूसरे को कोरियर करेंगे, मतलब वो किसी कोरियर सर्विसेज की हेल्प लेंगे फिर?
जी जी, जो FPM होता है ना वो सारा आपका हेडक होता है। आप जिस मर्जी कोरियर की आप लो, चाहे UPS की लो, अगर पाकिस्तान में चाहे TCS की लो, चाहे OCS की लो, वो आपने शिप करना है, वो आपका हेडक है। अगर आप FBM कर रहे हो तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। अमेजोन ने आपको टाइम बता देना है कि ये बंदे का एड्रेस है, ये इसका नेम है, आप इसको इसमें शिप करो, इन दिनों के अंदर शिप करो, जो आपका हेडक है। आप नहीं करोगे तो अमेजोन पे आपका नेगेटिव सेलर फीडबैक बन जाएगा, और अगर उसकी एवरेज बढ़ गई ना, मतलब 5 से 10 बार ऐसे हुआ, तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। नानिक एस खेमानी, आपको मैं अनम्यूट करूँ। असद सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी जी सर, खैरियत है, आप सुनाएं सर। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर ये टूल्स हमें परचेज करने पड़ेंगे, यानी ये फ्री में नहीं मिल सकते नहीं स्टोर्स नहीं पे? नहीं नहीं, फ्री में नहीं मिल सकते, बिकॉज ये बंदा जो है ये सेल कर रहा है, इसकी पूरा बिजनेस है टूल्स पे, ये टूल्स पे रिलाई कर रहा है, तो फ्री तो सालों को नहीं ना देखने शुरू कर देगा। तो ये अपडेट भी कराने पड़ेंगे हर मंथ? ये हर मंथ अपग्रेड कराने पड़ते हैं आपको, 3500 रुपीज़ हर मंथ आपको बताएगा कि 30 दिन हो गए हैं, इसको अपग्रेड करो। तो आप जब अपग्रेड करोगे तो आपका फिर दोबारा रिन्यू हो जाएगा। ये अभी से हमें लेने चाहिए या मतलब ये का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही सर? बिल्कुल लेने चाहिए, 1 महीने के लिए तो आप लो ना। आप लोगों को असाइनमेंट्स जो मैंने देनी है आप लोगों को पक्का करने के लिए, उसके लिए आपको टूल ज़रूर चाहिए होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, सैयद सुफियान हुसैन, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भाई। सर मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिकली अभी आपने गूगल एक्सटेंशन यूज़ किया था जंगल स्काउट का, तो बेसिकली वो एक्सटेंशन क्या फ्री था या आपने वो परचेज किया हुआ है तो आपके पास वो एक्सटेंशन ऐड हुआ हुआ था? सुफियान भाई, परचेज करना पड़ता है, मतलब आप परचेज करते हो, इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो, पे करते हो, देन आपको जो ये है ना अलाउड करते हैं यूज़ करने के जंगल स्कॉट का। ओके सर, थैंक यू। हशाम अहमद, आपको अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम असाद भाई। वालेकुम सलाम। असाद भाई, काइंडली मुझे थोड़ा सा इसमें बताइएगा, ये जो डाटा अभी हमने इसके ऊपर फेच किया है जंगल स्काउट के ऊपर, इसमें मैं देख रहा था कि जैसा आपने भी बताया कि इस पे इसने जो लिस्टिंग्स हैं वो उसी हिसाब से दी हैं जिस तरह पीछे पेज के ऊपर शो हो रही हैं। अब जी इसमें जी आप देखें तो कुछ का जो है कह लें कि मंथली सेल्स, मतलब फर्स्ट रैंक वाला जो है उसकी मंथली सेल्स फर्स्ट करें 500 आ रही हैं, और जो 10 नंबर पे आ रहा है उसकी मंथली सेल्स आ रही हैं 1000 आ रही है। तो अब हमने जो है जो डाटा जो मतलब हमारा जो क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हमने वो देखना है कि इसमें टॉप 5 या टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है हमने जिस तरह ये डाटा शो कर रहा है एज इट इज देखना है, या हमने उसको मंथली सेल्स के हवाले से या मंथली रेवेन्यू के हवाले से हम उसको सॉर्ट करके फिर हम उसके हिसाब से उसको देखते हैं, ये किस तरह करते हैं, इसके बारे में गाइड कीजिए। इसको शाम भाई एज इट इज देखेंगे, बिकॉज हमारा जो होता है ना गोल, हम कहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, हम जब लॉन्च करते हैं तो हम बैठे हुए होते हैं 10वें पेज पे या मे भी 50वें पेज पे बैठे हुए हैं। तो हम कहते हैं हमने लॉन्चिंग टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, लॉन्च करके हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा लेते हैं सर्च रिजल्ट में। तो हमारी यही गोल होता है कि हम टॉप 10 टू टॉप 20 में आए, आइडियली टॉप 10 में आए, कि जब कोई बंदा सर्च करे बेबी टॉवल्स तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टॉप 10 में शो। तो हम उसके लिए टॉप 10 को चेक करते हैं कि ऑलरेडी टॉप 10 में क्या चल रहा है। कि ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है टॉप 10 में सेल आ ही नहीं रही तो मैं भी यहाँ पे आकर बैठ जाऊंगा इन्वेस्टमेंट करके, तो मुझे भी सेल नहीं आएगी, बिकॉज इनको ही नहीं आती, मेरे पास प्रूफ ही नहीं है। कोई 2000 का रहा है, कोई 1000 का रहा है, कोई 600 का रहा है, कोई 6000 का रहा है। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बीच में अगर 1 यूनिट का होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट का इनको बच रहा है $2, तो अगर इनके 300 यूनिट 1 महीने के निकल रहे हैं तो इनको $600 जस्ट बच रहा है। $600 इज नथिंग। कम अज कम आपका जो रेवेन्यू है वो 8 से 10 हज़ार डॉलर या 8 से 10 हज़ार पाउंड होना चाहिए। तो ये आपको जो रिजल्ट शो होंगे ये सारे आपको एज इट इज होंगे, और हमने इनको देखना भी एज इट इज है, बिकॉज ये आपको उसने रैंक किए हुए होते हैं कि जो हाईएस्ट सेलर होते हैं। अमेजोन जो रैंक करता है ना, आपको सर्च रिजल्ट दिखाता है, वो आपको किस बेस पे दिखाता है? वो कहता है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया ना, इसमें बेबी टॉवल्स अगर सर्च किया तो अमेजोन आपको जो सर्च रिजल्ट दिखा रहा है वो क्या बता रहा है कि बेबी टॉवल्स सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स परचेज हुई हैं वो अमेजोन उनको टॉप पे शो कर दे। तो मतलब अगर आप नीचे जाते जाओगे ना तो आपको जी। थोड़ी मिलेंगी। तो बता रहा अच्छा है कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहीं पे मेरा ये क्वेश्चन था कि उसमें जो है ना कई दफ़ा वो ये हो जाता है कि जिस उसमें
उनकी सेल जो है, जो टॉप के ऊपर आ रहे हैं उनकी सेल्स कम होती हैं, जो नीचे आ रहे होते हैं उनकी सेल्स ज्यादा होती हैं। तो हम जो है वो अपना कंपेटिटर किस तरह चूज करेंगे कि जी हमने वो टॉप वाला उठाना है या नीचे से जिसकी सेल ज्यादा है हमने वो उठाना है? इसका इशू पता है क्या होता है, अमेजोन जो आपको शो करता है ना रिजल्ट, वो किस बेस पे करता है, कीवर्ड की सेल की बेस पे। अमेजोन कहता है किसी ने बेबी टॉवल सर्च किया जब, तो बेबी टॉवल सर्च करने के बाद ही वो उसने देखा जितने भी रिजल्ट आए हैं, तो ये टॉप पे जो शो हो रहा है ना, उसने इसको चूज किया। ये बंदा पहले में भी, आप एग्जांपल हो कि ये 10वें पेज पे शो हो रहा था, किसी बंदे ने बेबी टॉवल सर्च किया और वो सर्च करता करता 10वें पेज पे पहुंच गया, तो जी उसने इसको पसंद किया और इससे परचेज कर लिया। फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी इसी को 10वें पेज पे गया, उसने इसको पसंद किया, इसको परचेज कर लिया। फिर 10वें पे गया, फिर गया, इसी को पसंद आया। तो अमेजोन ने देखा कि जो भी बंदा बेबी टॉवल्स कीवर्ड सर्च करता है वो 10वें पेज पे जाता है जहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, वो इसको परचेज करता है। तो क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को टॉप पे ले आऊँ। तो वो 10वें पेज पे जाता है तो उस पर सेल आती है, तो मतलब इसकी जो कन्वर्जन है, इसकी सेल मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को चूज करते हैं, तो उसने इसको जाके टॉप पे रैंक कर दिया। तो अब कोई बंदा बेबी टॉवल सर्च करेगा ना, तो वो आपको वो बंदा उस प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर पे दिखाएगा जिसकी सबसे ज्यादा सेल तो है, लेकिन अगेंस्ट दिस कीवर्ड है। अब आप पूछ रहे थे ना कि जिसकी इसकी अगर 300 सेल है तो पहले नंबर पे है, किसी की 5000 सेल है वो 5वें नंबर पे है। उसकी रीजन ये है कि उसकी जो रीजन है कि किसी ने बेबी टॉवल सर्च किया, उसने इसको परचेज किया, अब उसकी 5000 सेल्स है ना, तो वो किसी और कीवर्ड पे उसकी सबसे ज्यादा सेल आई होगी। मे भी किसी ने टॉवल्स और बेबी सर्च किया हो और उसको उसने परचेज किया हो, तो वो उस पर रैंक हुआ होगा। अगर टॉवल्स और बेबी सर्च करोगे, उसकी अगर उस पर सबसे ज्यादा सेल है तो वो उस पर टॉप पे शो हो रहा होगा। ये जो आपको ओके ओके सर्च रिजल्ट आते हैं ना, कीवर्ड की सेल पे आते हैं, कीवर्ड की बेस पे आते हैं कि किस कीवर्ड को सर्च करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा परचेज हुआ। अब जो 5वें नंबर वाला बेशक उसकी ज्यादा सेल है, लेकिन उसको किसी और कीवर्ड पे ऊपर परचेज किया गया होगा, इसलिए उसकी सेल ज्यादा है। तो हमें वो कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा जिस कीवर्ड पे वो टॉप पे रैंक होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू ठीक सो है, मच साहब, में बस यही थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कोई मुझे। मसला नहीं है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। कोई बात। मोहम्मद शोएब आलिम, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 5 मिनट और क्वेश्चंस लूंगा बस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद शोएब आलम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, मैंने एक सवाल पूछना था कि इसका कोई अल्टरनेट वे है कि अगर हम सॉफ्टवेयर परचेज ना करें और एक्सटेंशन से कोई काम चला लें तो? आलिम भाई, लाजमी है, एक्सटेंशंस तो लाजमी है, टूल्स के बगैर आपको डाटाज नहीं पता चलते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा इतनी सेल्स कर रहा है, इसके लाइक डेली सेल्स इतनी है, मंथली सेल्स इतनी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी इतनी है। ये सारे आपको टूल्स हेल्प करते हैं। टूल्स तो आपको लेने पड़ेंगे। आप फ्रीलांसिंग में जब जाओगे तो क्लाइंट आपको टूल्स नहीं प्रोवाइड करता, वो आपको अपने ही यूज करने पड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है टूल्स के ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, उस्मान बेग, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये हम क्लाइंट की तरफ से करते हैं कि हमें वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करनी है, तो आप इसके बारे में मुझे पूरा ओवर गो थ्रू करके बताएं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह बाकी प्रोडक्ट्स इससे कम्पीट कर रही हैं, तो ये इसी तरह होता है? उस्मान भाई, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। कोई क्लाइंट बिल्कुल नील होते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता है अमेजोन पे क्या सेल करना है, तो आप ढूंढ के दो। तो आप फिर इसी तरह जैसे हमने आके कीवर्ड टाइप किया बेबी टॉवल, आप इसका एनालिसिस करोगे, जो क्राइटेरिया मैं आपको दिखाऊंगा आप उसके साथ मैच करोगे। अगर वो अच्छी लगी, उस क्राइटेरिया के साथ मैच होगी, तो आप उसको चूज करके क्लाइंट के साथ शेयर कर दो। अगर वो नहीं उस क्लाइंट के साथ मैच हो रही, तो आप कोई और करोगे। या फिर दूसरा क्लाइंट आपको कहता है जी ये प्रोडक्ट मेरे माइंड में आई है, इसका एनालिसिस करके बता दो, तो आप उसको ओपन करोगे, उसको हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच करोगे। अगर उसके साथ मैच हो रही है तो आप बोलोगे अच्छी प्रोडक्ट है, इसको सेल कर दो। नहीं तो आप उसको बोलोगे स्किप करते हैं इसको, कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। कोई बिल्कुल नील होते हैं जो कहते हैं आप ढूंढो, कोई कहते हैं जी मैं आपके साथ ढूंढता हूँ, मैं आपको आइडियाज देता रहूंगा, आप उन आइडियाज को एनालाइज करना टूल्स के जरिए। ठीक है सर, मतलब ये काम इसी तरह होगा, बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं खुद से तो कोई प्रोडक्ट की हंटिंग नहीं करूंगा ना, मतलब मेरे पास तो कोई बिजनेस भी नहीं होगा कि जो मैं वहां रखूं जाके अमेजोन पे, मतलब बिजनेस ओनर से ही के थ्रू मुझे काम करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं इसी नहीं, तरह है? इसमें ऐसे है उस्मान भी कि आप अमेजोन एक्सपर्ट हो ना, तो जो बंदा आपको हायर करेगा वो आप पे रिलाई कर रहा होगा कि आप उसको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दोगे जिसकी डिमांड भी अच्छी है, उसकी सेल्स भी अच्छी है और उसका कंपटीशन भी कम है, मतलब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। तो आप ये क्राइटेरिया जब भी हम आगे डिस्कस करने लगे हैं ना, आप ये क्राइटेरिया अपने माइंड में रखते हुए ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट की मार्केट में देखोगे, जैसे हम जनरल स्काउट पे देख रहेंगे सारा कुछ। तो अगर वो उनके साथ मैच करेंगी तो आप होगे उसके साथ शेयर करोगे कि बेबी टॉवल्स के नाम से प्रोडक्ट है, ये अच्छी है, ये क्राइटेरिया को मैच कर गया। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ोगे, आप आइसक्रीम स्कूप सर्च करना शुरू कर दोगे, आपको और हजारों या लाखों आइडियाज हैं, आपको सारे सर्च करोगे। जोन सी भी इस क्राइटेरिया को मैच करगी ना, हमारे क्राइटेरिया को, वो गुड टू गो प्रोडक्ट है। अब ये क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है, बिकॉज मुझे पता है कि ये क्राइटेरिया पर कोई प्रोडक्ट मिलेगी तो वो
क्लास की प्रोडक्ट होगी। कुछ क्लाइंट्स के अपने क्राइटेरिया होते हैं, वो कहते हैं जी जो मुझे प्रोडक्ट मिले उसमें टॉप 10 में जो रेवेन्यू चल रहा हो वो जस्ट 5000 हो, मिनिमम 5000 चल रहा हो। कोई कहते हैं जी कि रिव्यूज जो टॉप 10 में चल रहे हो वो 1000 से नीचे हो। कोई कहते हैं जो प्राइस चल रही है टॉप 10 में जो लोग सेल कर रहे हैं वो $10 से नीचे हो। तो हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है, वो आपको क्राइटेरिया दे देता है, आप उस क्राइटेरिया की बेस पे टूल्स यूज करके उसको प्रोडक्ट ढूंढ के दे देते हो। अगर वो क्राइटेरिया नहीं देता तो फिर आप ये क्राइटेरिया यूज कर लेना, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। लास्ट मैं ले रहा हूँ अभी, किसका ले रहे हैं, मोहम्मद हैदर भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दो क्वेश्चंस हैं इसमें। एक तो ये है कि जंगल स्काउट या किसी भी टूल पे जाने से पहले हमें क्लाइंट कोई कैटेगरी सपोज दे देता है कि मुझे सपोज किचन एंड गार्डन में चाहिए प्रोडक्ट ना, तो उसके लिए प्रोडक्ट आइडिया के लिए, बेसिक आइडिया के लिए हमें कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए या कहाँ देखने चाहिए? वो मैं आगे कवर करूंगा। जी ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि ये जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, लाइक जंगल स्काउट में जितने भी फिगर्स आ रहे हैं उनमें हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हमें देखने होंगे कि रिव्यूज कितने होने चाहिए, फलां चीज सेल्स कितनी हो, मंथली सर्च वॉल्यूम कितना हो, इसके भाई क्या स्टैंडर्ड्स है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये स्टैंडर्ड्स हैं कि मैं शेयर करने लगा। चलें ठीक है बस सर। अच्छा, असाइनमेंट के लिए टेम्पलेट देंगे आप कि हमने कोई प्रोडक्ट असाइनमेंट सपोज के हाइड लिए करनी है? मैं आपको दूंगा, बिल्कुल आपको ये मैं सारा दे दूंगा, सेंड कर दूंगा क्राइटेरिया, तो आप इस जी क्राइटेरिया ठीक की है, बेस पे करके ना मेरे साथ ईमेल पे शेयर कर देंगे। चलें, जजाकल्ला सर, थैंक यू। चलिए बस मैं अब क्वेश्चन आंसर नहीं रहने लगा, काफ़ी ले रही है, थोड़ी देर बाद आपको बता लेंगे। तो जंगल स्काउट हमने देख लिया था कैसे इंस्टॉल करते हैं, उससे कैसे चेक करते हैं। अब बिफोर वी हम इस जगह पे पहुंचे क्राइटेरिया पे, अपने काइंडली अभी हैंड रेज मत कीजिए, मैंने जितने लेने थे ना मैं ले चुका हूँ, क्वेश्चन बाकी बाद में कर लेंगे प्लीज़। अच्छा, ये इस पे जाने से पहले हम दूसरा टूल भी अपना चेक कर लेते हैं, तीसरा भी चेक कर लेते हैं, चौथा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा टूल था जी हमारा, कौन सा था जी, वो था हीलियम 10। हीलियम 10 का जी एक वेब ऐप है, उसको आप ओपन करोगे, helium10.com के नाम से है वो, helium10.com। उसमें आप लॉग इन helium10.com पे जाते हो, लॉग इन पे क्लिक करते हो। लॉग इन करने के बाद वो आपको हीलियम 10 के डैशबोर्ड में ले आता है। ठीक है। अब हीलियम 10 से हम क्या चेक करते हैं, हम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। कीवर्ड हम एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या चीज़ सेल कर रहे हो आप, या बायर की सर्च क्यूरी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या चीज़ ढूंढ रहा है। जैसे कि बेबी टॉवल एक कीवर्ड है कि टॉवल चाहिए इसको बेबीज के। ठीक है। तो अब हमने सर्च करना, यार हम इस चीज़ का एनालाइज तो कर रहे हैं, तो हम ये तो चेक करें कि यार इसको कितने लोग अमेजोन पे मंथली सर्च कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ऐसा कोई सर्च ही नहीं कर रहा, या 200 या 300 बंदे या 400 500 1000 2000 3000 बंदे सर्च कर रहे हैं। जस्ट हमें ऐसी कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जिनके 5000 प्लस सर्चेज हों, कि 5000 से ज्यादा लोग उसको मंथली सर्च कर रहे हों। तो कैसे चेक करते हैं, हम कीवर्ड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम हीलियम 10 का टूल है, यहाँ पे आप आते हो, जब टूल्स के ऊपर माउस लेके आते हो तो मैग्नेट के नाम से एक टूल है, इसके आगे कीवर्ड रिसर्च लिखा हुआ है। ठीक है ना, कीवर्ड रिसर्च लिखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, हीलियम 10 में गए, डैशबोर्ड से आपने टूल्स में गए, मैग्नेट को चूज किया, आप उसके डैशबोर्ड में आए। अब आप मैग्नेट के डैशबोर्ड में, मैग्नेट कहता है कौन से वाले आप मार्केट प्लेस का चेक करना चाह रहे हो, कि किस मार्केट प्लेस पे आपके कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। आप कहते हो मैं यूके पे सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूके का ही सर्च करूंगा। आप यहाँ से यूके चूज करते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यूके चूज करने के बाद इंटर वन कीवर्ड, आप अपना यहाँ पे कीवर्ड ऐड करते हो जो कि बेबी टॉवल्स था इन अवर केस, और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देते हो। आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे तो वो फैच करेगा जी, अमेजोन के साथ इनके एपीआई लगे होते हैं, वो चेक करके बता रहा है, कहता है बेबी टॉवल्स जो वर्ड है, कीवर्ड है, इसको 7586 लोग अमेजोन पे एक महीने में सर्च कर रहे हैं। मतलब 7586 लोग ढूंढ आके अमेजोन पे टाइप करते हैं बेबी टॉवल्स, उनको चाहिए होते हैं, तो जो सा उनको अच्छा लगता है सेलर, इन सारे रिजल्ट में से वो किसी एक को चूज करके उससे परचेज कर लेते हैं। सो वी हैव फाउंड दैट
586 people are searching the keyword baby towels। ठीक है, तो हीलियम 10 हमें इसमें हेल्प करता है हमारे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखने में, और भी बहुत सी चीज़ों में हेल्प आउट करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर नाउ हमने क्या किया, हम helium10.com में गए, लॉग इन किया, इसकी लेफ्ट साइड पे गए, टूल्स में से मैग्नेट को चूज किया और मैग्नेट पे आके अपना कीवर्ड ऐड किया, मार्केट प्लेस चूज किया कि हमने यूके में सर्च कर रहे हैं, यूके का देखना है, तो हम गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो उसने बता दिया यूके में बेबी टॉवल्स कीवर्ड को 7,586 लोग सर्च कर रहे हैं एक महीने में, 30 डेज में। तो हमें पता चल गया कि ये गुड टू गो प्रोडक्ट है, इसका जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है अच्छा है, तो हीलियम 10 हमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा तीसरी टूल थी जो वो थी वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च क्या हेल्प करता है जी, वायरल लॉन्च आपको प्रोडक्ट की सीजनैलिटी बताता है, अपनी रिकमेंडेशंस देता है। अब हीलियम 10 को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने उसके अंदर क्रोम एक्सटेंशन के अंदर, वो भी आप सिंपल गूगल क्रोम में जाके हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखोगे, इंस्टॉल करोगे, ऐड टू क्रोम करोगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। आप फिर, अब मैंने पेज ओपन किया ना, बेबी टॉवल्स मैंने सर्च किया है, अब इस पे मैं अगर हीलियम 10 की एक्सटेंशन चलाना चाहता हूँ तो मैं हीलियम 10 पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक्सरे के नाम से अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च का इसका फीचर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब ये भी फेच करेगा डाटा, हमें इसके डाटा से कोई लेना देना नहीं है, जो इसका डाटा नीचे शो हो रहा है ना, सेल्स प्राइस वगैरह सारा कुछ, बिकॉज ये जो डाटा होता है सारा सेल्स प्राइस रेवेन्यू, ये हम जंगल स्काउट पे रिलाई करते हैं। हम कहते हैं जंगल स्काउट का 80-90% ठीक होता है, तो हम उस पर रिलाई करते हैं। इस एक्सटेंशन को करने का मकसद क्या है, इसको करने का मकसद है, इसने हमें कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बता दिया। इसने बताया जी अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च एक्सरे बेबी टॉवल्स सर्च वॉल्यूम कितना है, 7,586। हमें क्या फायदा हुआ, हम पहले helium10.com में गए थे, मैग्नेट में गए थे, जाके हमने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया था, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया था और साथ हमने इसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देख लिया था। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है कि आप उस कीवर्ड को सिंपली अमेज़न पे टाइप करके उसका सर्च रिजल्ट निकालोगे और उस पेज पे आप क्रोम एक्सटेंशन जो हीलियम 10 की आप इंस्टॉल करोगे गूगल से, उसको आप क्लिक करके फर्स्ट नंबर पे एक्सरे के नाम से इसका फीचर है, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको टॉप पे बता रहा है कि बेबी टॉवल्स कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 7,586 है। सो यू डोंट नीड टू गो टू हीलियम 10 वेब, या वहां पे जाओ, मैग्नेट में जाओ, फिर सर्च करो, फिर वेट करो। आपने सिंपली इसी पेज के ऊपर जहाँ पे आपने बेबी टॉवल सर्च किया था उस पे आके आपने क्रोम एक्सटेंशन ओपन की हीलियम 10 की और यहाँ पे उसने आपको सर्च वॉल्यूम बता दिया। सो आपका टाइम बच गया। तीसरा टूल था वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च .com के नाम से ये भी एक वेब ऐप है, इसकी भी एक्सटेंशन हो जाती है। वो कहाँ से होगी, इसी को भी सेम गूगल क्रोम पे जाके आप लिख देंगे जी वायरल लॉन्च क्रोम एक्सटेंशन, जैसे आपने ऐड की थी हीलियम 10 की और जंगल स्काउट। मैंने क्लिक किया, मुझे ले गया यहाँ पे। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ, ये देखो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको देगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। अब इसने दिया है वायरल लॉन्च क्या हेल्प करता है, आपने बेबी टॉवल सर्च किया, आपके पास रिजल्ट आए, आप यहाँ पे वायरल लॉन्च चलाओगे, वायरल लॉन्च पे क्लिक करोगे, अब वायरल लॉन्च भी आपको सेम चीज दे रहा है जो जंगल स्काउट दे रहा था, लेकिन रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया है कि जो डाटा वगैरह हमने देखना होता है ना, रेवेन्यू उसका, उसके प्राइसेस, उसके मंथली सेल्स, डेली सेल्स, वो हम जंगल स्काउट से ही लेते हैं, हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे। इस पे हमने क्या चीज देखनी है वायरल लॉन्च पे, इस पे हमने देखना है इसका मार्केट ट्रेंड्स और वायरल लॉन्च के अपने एनालिसिस के, वायरल लॉन्च इसके बारे में क्या आपको टिप्स देता है, क्या वार्निंग्स देता है और आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, तो हमें ये वायरल लॉन्च बताएगा। अब ये फैच कर रहा डाटा, अब ये एकदम आपको बताएगा, तो मैं आपको शो करता हूँ कैसे शो होता है। Still people are joining 11:33 सेशन। अच्छा आ गया यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। मैं मार्केट ट्रेंड्स, इसका दूसरे नंबर पे कॉलम है, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि थ्रू आउट द ईयर ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन फ्लक्चुएशन ठीक है। ये नहीं है कि यार अगस्त में बिल्कुल डेड हो गया था ये प्रोडक्ट, नवंबर में बिल्कुल डेड हो गया था, फेब में बिल्कुल डेड हो गया था, देन उसके बाद जी इसका ग्राफ दोबारा एकदम ऊपर गया मई में, फिर अगस्त तक ठीक रहा, फिर दोबारा डेड हो गया, नीचे चला गया, फिर एकदम ऊपर गया। तो वो सीजनल प्रोडक्ट होती है, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें फ्लक्चुएशन है, मतलब ऊपर नीचे काम चल रहा है। डेड कहीं पे भी नहीं है, डेड होती तो बिल्कुल नीचे आई होती, लंबी लाइन आ गई।
उसके बाद बताता है जी इसने बताया हैज पोटेंशियल, ये आपको अपना एनालिसिस दे रहा, कहता है जी हैज पोटेंशियल, जिस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने यहाँ पे एक चीज देखनी होती थी, मार्केट ट्रेंड्स के सीजनल तो नहीं है, डेड प्रोडक्ट तो नहीं है कि सर्दियों में डेड हो जाती है, गर्मियों में दोबारा इसका ग्राफ ऊपर चला जाता है, वो हमने देख लिया। सेकंड हम टिप्स एंड वार्निंग्स देखते हैं, कभी यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा होता है कि यहाँ पे कोई मसला चल रहा है, तो हम यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रहा, कहता है जी टिप दी है, उसने बताया जी दिस प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी, कहता है ये प्रोडक्ट जो है पॉपुलैरिटी में ऊपर जा रही है। देखो आप मार्केट ट्रेंड्स देखो ना, ये पहले 2018 का बता रहा है, 18 में ऐसे थी, 19 में ऐसे, फिर 2020 का बता रहा है प्रोडक्ट ऊपर जा रही है, मीन्स ही सेइंग कि दिस प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी। तो बहरहाल आज से हम जस्ट देखते हैं इसकी टिप्स एंड वार्निंग्स देखते हैं और मार्केट ट्रेंड्स देखते हैं कि सीजनल तो नहीं है। अगर सीजनल होती ना तो सेल्स ट्रेंड में यहाँ पे वो कहता सीजनल प्रोडक्ट, तो सीजनल को हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो किसी एक सीजन में चलती है, या सर्दियों में या गर्मियों में, और हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो एवर ग्रीन होती है, 12 मंथ्स चलती है। उसके बाद कौन सा टूल है मर्चेंट वर्ड, वो आगे पढ़ेंगे मर्चेंट वर्ड के क्या यूज होते हैं। तो अभी हम अपने क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। क्राइटेरिया पे चलने की तरफ से पहले मुझे 1 मिनट का जस्ट 1 मिनट का टाइम दे, मैं पानी पी के ना आप लोगों को फिर हम क्राइटेरिया शुरू करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अब हम क्राइटेरिया पे चलते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे ना उसको हम क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं। अब पहला जो सिनेरियो है ना, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये था कि मैं एज अ प्रोडक्ट हंटर हूँ, मुझे क्लाइंट मिला, उसने बोला कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो amazon.co.uk पे, मैं यूके मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहता हूँ। अब मेरे क्या स्टेप होंगे, इन स्टेप्स को आप लोग अपने माइंड में बिठा लो, बिकॉज बार बार ये क्वेश्चन आप लोग करते हो, तो एक बंदा करे ना ग्रुप में तो मैं उसको रिप्लाई कर दूं तो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन आप लोग प्राइवेट में करते हो और सारे एक ही चीज पूछते हो, तो 300 बंदों को एक ही चीज बताना काफी मुश्किल हो जाता है। ये स्टेप्स को आप लोग अपने माइंड में रखो। मुझे क्लाइंट मिला, उसने बोला मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, मुझे तुम प्रोडक्ट हंटर हो, तुम एक्सपर्ट हो अमेजोन के, मुझे अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के दो जिसकी डिमांड अच्छी हो। डिमांड मतलब अच्छी मतलब उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, ज्यादा लोग उसको डिमांड कर रहे हो, उसको सर्च कर रहे हो, उसकी सेल भी अच्छी आ रही हो, और उसका कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम का मतलब उसमें जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, जैसे ये लोग सेल कर रहे हैं, इनके रिव्यूज कम हो, इनकी प्राइस कंपेटिटिव हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे पूछूंगा कौन सा मार्केट प्लेस था, उसने कहा यूके। मैं amazon.co.uk पे गया, मैंने इंटर किया, मैंने टूल्स अपने सारे ऐड कर लिए थे। ऐड कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया था। गूगल जाके करोगे जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन, तो वो आपको शो करेगा, उसको ऐड टू क्रोम कर दो। हेलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन करोगे वो शो करेगा, उसको कर दो। वाइडलांस क्रोम एक्सटेंशन करोगे गूगल पे जाके सर्च, वो आपको शो करेगा, पहला रिजल्ट उसमें से जाके ऐड टू क्रोम कर लो। और जब इन पे क्लिक करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपसे लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन आपने जो परचेज किए होंगे वो आप दे दोगे, तो आपके जो टूल्स हैं एक्टिव हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग आपने करनी है, डिलीवर टू पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा होगा, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप डिलीवर टू यहाँ पे यूके करोगे, बिकॉज इन आवर केस वी आर गोइंग विद यूके। तो हम जाके सर्च करेंगे सिंपल यूके के किसी भी सिटी का नाम, मैनचेस्टर है, लंदन है, या बर्मिंघम है, हम गूगल जाके करेंगे इसको कि बर्मिंघम का पोस्टल कोड बता दो, या मैनचेस्टर का, वो बताएगा गूगल। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। हमने अप्लाई किया जी, डिलीवर टू मैनचेस्टर, यहाँ से ऑल रहने दिया, ऑल डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे आके हमारे माइंड में जो जो आइडियाज है ना, जो जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड के दोस फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट।
तो आपने यहाँ पे आके सिंपल अपना कीवर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, मेरे दिमाग में चीज़ आई थी क्या चीज़ थी, आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप की मैं देखना चाहता हूँ, मार्केट एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा आइसक्रीम स्कूप। हाँ, मैंने आइसक्रीम स्कूप लिखा, अमेज़न भी मुझे नीचे सजेशंस दे रहा है कि यही भी कीवर्ड है। मेरे माइंड में आइसक्रीम स्कूप भी था, मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब सबसे पहली चीज जो मैंने देखनी है, मैंने इस पे हीलियम 10 रन करना है। सामने मैं अपना क्राइटेरिया भी ओपन कर लेता हूँ। इसमें जी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए हीलियम 10 पे इसका शो, ठीक है। मिनिमम 5000 इसको लोग सर्च कर रहे हो। तो मैंने उसको आपको बताया था कि आपने जो कीवर्ड आपने टाइप किया है, इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कम से कम 5000। वो कैसे चलेगा पता, या आप मैग्नेट में जाओगे जाके ऐड करोगे, या फिर मैंने आपको बताया कि आप सर्च करोगे जब, उसके बाद आपने यहाँ पे आगे हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सरे का जो इसका फीचर है इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे शो कर देगा कि आइसक्रीम स्कूप को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। 24,323 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यूके में। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज पास, पहला क्राइटेरिया हमारा पास हो गया, ठीक है, ये क्राइटेरिया पास। सेकंड था जी कीवर्ड मस्ट बी इन द टाइटल ऑफ एट लीस्ट 5 सेलर्स आउट ऑफ 10। कि जो मेरा कीवर्ड है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, आइसक्रीम स्कूप मेरा कीवर्ड है, ये तो मुझे पता चल गया कि इस कीवर्ड को 24,000 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ यूके में। लेकिन जिस कीवर्ड की मैंने वैलिडेट, इसको कीवर्ड वैलिडेशन कहते हैं, कि मैंने कीवर्ड वैलिडेट है कि जो कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं वो इस कीवर्ड के साथ रेलिवेंट भी हैं या कोई नहीं। तो वो कैसे चेक होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि जोन से हमारे सर्च रिजल्ट में आए हैं ना सेलर्स, हमने चेक करना है कि क्या उनके टाइटल्स में हमारा कीवर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद। वो हम नीचे आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो हमें टॉप पे जो स्पॉन्सर्ड शो होते हैं ना एड्स, जिसके किसके पास स्पॉन्सर्ड का बैज है, इसके पास भी स्पॉन्सर्ड है, इसका भी स्पॉन्सर्ड है, इसका भी स्पॉन्सर्ड है। तो हमने फर्स्ट सेशन में अपना डिस्कस किया था कि पेड ट्रैफिक भी कोई चीज होती है, कि ये लोग अमेजोन को पे करते हैं कि कोई बंदा आइसक्रीम, हम आइसक्रीम स्कूप सेल कर रहे हैं, तो कोई बंदा आइसक्रीम स्कूप सर्च करे अमेजोन पे तो आप हमारा एड शो करो। ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि जितना फेसबुक पे ऐड शो हो रहे होते हैं ना, इसी तरह ये ऐड आपको शो हो रहे हैं। इन बंदों ने अमेजोन को पैसे दिए हैं जी कि आप हमें शो करो, हम आपको पैसे दें। तो हमने इनको कभी कंसिडर नहीं करना, बिकॉज ये एड जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। 1 घंटे बाद कोई और सेलर है, उसने ज्यादा पैसे दे दिए, अमेजोन उसको शो कर देगा। तो उनको हम अपने सर्च रिजल्ट के क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं करते। हम इनको करते हैं जो नीचे बगैर स्पॉन्सर्ड बैच के आते हैं, इनको ऑर्गेनिक कहते हैं, कि ये एडवर्टाइजमेंट्स या स्पॉन्सर्ड बैच के बगैर इन्होंने अपनी पोजीशन अमेजोन पे हासिल की है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। तो हम इनको वो कर देते हैं, इनको कंसिडर नहीं करते। हम क्या कर रहे थे जी, हम क्या कर रहे थे, हम कीवर्ड का वैलिडेशन कर रहे थे। वैलिडेशन कैसे करनी है, सॉरी, वैलिडेशन कैसे करनी है, हमने टाइटल में देखना है एटलीस्ट 5, जो हमारे टॉप 10 में से ना 5 बंदों के टाइटल्स में ये कीवर्ड होना चाहिए। हमने देखा जी पहले वाले का टाइटल क्या है, किचन क्राफ्ट नॉन स्टिक एंटी फ्रीज आइसक्रीम स्कूप। अब इसके टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड शो हो रहा है आइसक्रीम स्कूप। दूसरे वाले का जी आइसक्रीम स्कूप विद इजी ट्रिगर हाई क्वालिटी कुकी स्कूप स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप, तो इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड शो हो रहा है। ये देखिए आइसक्रीम स्कूप इसके टाइटल के अंदर भी यूज हो रहा है। इसके तीसरे नंबर वाला है, इसने भी यूज किया है। चौथे वाला है आइसक्रीम स्कूप, इसने भी यूज किया है। 5वें वाले ने भी किया, 6वें वाले ने भी किया, 7वें वाले ने भी किया, 8वें वाले ने भी, इसने आइसक्रीम स्कूपर किया। लेकिन ठीक है, ये भी। अब हमने क्या क्राइटेरिया रखा था कि टॉप 10 में से एटलीस्ट 5 बंदों के की टाइटल में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तो हमने देखा तो टॉप 10 हमने देखे तो तकरीबन 7 से 8 के टाइटल में हमारा कीवर्ड है था। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया, इसको भी हम मार्क कर दें। तीसरा क्राइटेरिया था देयर मस्ट बी 3 सेलर्स इन टॉप 10 हैविंग रिव्यूज लेस देन 250 एंड सेल्स मोर देन 8,000 पाउंड। हम यूके का रहे हैं ना, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये पाउंड होता है। अच्छा, हमने देखना है टॉप 10 में ऐसे 3 सेलर हों जिनकी जो सेल है ना वो 8,000 पाउंड मिनिमम हो रेवेन्यू, और उनका जो रिव्यूज है वो 250 से नीचे हो। ये क्या चीज इंडिकेट करता है, ये लो कंपटीशन इंडिकेट करता है। 250 से कम रिव्यूज जो होते हैं ना वो हम लो रिव्यूज काउंट करते हैं, उनके साथ हम कम्पीट कर सकते हैं। जो यूके में जो 250 से ऊपर हो जाते हैं उनको हम कहते हैं इनके साथ कम्पीट तो कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है।
तो हम जाते हैं इजी चीज की तरफ, तो हम कहते हैं कि टॉप 10 में 2-3 सेलर कम से कम ऐसे होने चाहिए, चलो 2 कर लेते हैं। हम कहते हैं 2 सेलर ऐसे होने चाहिए टॉप 10 में जिनके रिव्यूज लेस देन 250 हो और सेल्स मोर देन 8000 GBP हो। इसको 3 ही कर लेते हैं, 2 बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब हमने कैसे देखना है, हमने हीलियम 10 तो यूज कर लिया था कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के लिए। अब बारी आई है जंगल स्काउट की। हम जंगल स्काउट रन करेंगे। जंगल स्काउट डाटा फैच कर रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि स्पॉन्सर्ड वाले ऐड हम कंसिडर नहीं करते। बैक पे तो हमने जब हम मैनुअली कर रहे थे हमने कंसिडर नहीं किए, लेकिन आप जब जंगल स्काउट फर्स्ट टाइम यूज करते हो ना, जंगल स्काउट कंसिडर कर रहा होता है। यहाँ पे आपको पहले 4 जो रिजल्ट शो करता है ना, वो स्पॉन्सर्ड शो कर रहा होता है। तो आपने उनको कैंसिल स्किप करना है। आप मेन्यू में जाओगे, रिपीट कर रहा हूँ, देख लें गौर से। आप मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद फर्स्ट नंबर पे कस्टमाइज व्यू है, कस्टमाइज व्यू पे जाओगे। कस्टमाइज व्यूज पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने डिसेबल किया है, देखें शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। मैं अगर एनेबल करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इसने मुझे SP शो करने शुरू कर दिए। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए बिकॉज ये टेम्पोरेरी होते हैं। मैंने कस्टमाइज व्यू पे गया, मैं इसको डिसेबल करके अप्लाई चेंजेस कर रहा हूँ तो वो यहाँ से गायब हो। ठीक है, तो आपने वो गायब रखने हैं। अब ये ऑर्गेनिकली आपको शो कर रहा है जी। हमारा क्या क्राइटेरिया था, टॉप 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए टॉप 10 में जिनकी सेल्स 8,000 पाउंड से ज्यादा हो और 250 रिव्यूज, उन 250 से कम रिव्यूज हो उनके। तो हमने देखा जी कितने हैं टॉप 10 में, तो एक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी नहीं है। ये है जो टच कर रहा है हमारे क्राइटेरिया को, लेकिन इसकी रिव्यूज कितने हैं, 662। तो हम कहते हैं जी हमारा ये क्राइटेरिया फेल हो गया। एक भी है जो हमारे क्राइटेरिया के पास है। हमारा 8,000 पाउंड रेवेन्यू हमने रखा हुआ था, तो ये 6,000 का रहा है, विच इज गुड, नॉट बैड। लेकिन इसके रिव्यूज भी 250 से ज्यादा हैं, 312 हैं। तो टॉप 10 में हमें ऐसा कोई भी सैलड नहीं मिला जिसके रिव्यूज 250 से कम यहाँ पे शो हो रहे हो और उसके जो रेवेन्यू है वो 8,000 पाउंड से ज्यादा शो हो रहा हो, मिनिमम 8,000 पाउंड हो। सो हमारा ये क्राइटेरिया फेल। अब ये क्राइटेरिया फेल हो गया ना, तो डेट्स मीन्स कि आपका ये प्रोडक्ट छुट्टी। अब आप कोई और कीवर्ड ऐड करोगे और उसका एनालिसिस करने शुरू करोगे। लेकिन हमने सारे भी एक बार कवर करने हैं ना, तो मैं आपको सारों को इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। आप इस तरह क्राइटेरिया अपने सामने रखा करोगे। शुरू शुरू में जब आपको याद नहीं होगा तो आप लोग सारी चीजें मैच किया करोगे। जहाँ पे आपकी कोई चीज मैच नहीं की उसको आपने रेड किया, छोड़ दिया और आप नेक्स्ट प्रोडक्ट का एनालिसिस करना शुरू हो। ठीक है, जहाँ पे अगर पास करता गया उसको येलो करते जाओगे। एक टाइम आएगा कि आपको जुबानी याद हो जाएगा, जैसा कि मुझे जुबानी याद है हर चीज। आप लोग मुझे जस्ट जंगल स्काउट का एक सेंड करोगे ना स्क्रीनशॉट, मैं उसी टाइम आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। अच्छा, तीसरी चीज, हमारा तीसरा क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। चौथा था कि Amazon मस्ट नॉट बी अ सेलर मोर देन 2 times इन टॉप 5 एंड 3 times इन टॉप 10। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी कि यहाँ पे आपको सेलर टाइप शो हो रही है ना, कि पहले नंबर वाला सेलर जो दूसरा नंबर वाला सेलर FBM कर रहा है, खुद ही फुलफिलमेंट कर रहा है। चौथे नंबर वाला FBM कर रहा है, पांचवा वाला FBM कर रहा है, छठवां यहाँ पे FBA भी शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे FBA शो हो रहा है कि ये सेलर FBA कर रहा है। काइंडली हैंड रेज मत कीजिए, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आई है, AMG सेलर टाइप में। FBM तो आपको पता था कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, ये बंदा खुद ही कर रहा है। FBA का पता था कि ये Amazon के थ्रू करवा रहा है। लेकिन AMG लिखा हुआ है, ये क्या है? AMG का मतलब है कि Amazon खुद ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये पहले नंबर वाला किचन क्राफ्ट है ना, जो ये Amazon सेल कर रहा है। AMG सेल टाइप लिखा हुआ है। और जहाँ पे Amazon सेल कर रहा हो ना, उसका मतलब है Amazon को 7 खून माफ है। यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल कि Amazon को 7 खून माफ है। Amazon जहाँ पे खुद सेल का होता है, Amazon के लिए कोई रूल नहीं होता। जनरल रूल होता है वो क्या होता है, Amazon उनको शो करता है टॉप में, उनको शो करता है जिनको उस कीवर्ड के सर्च करने के बाद ज्यादा सेल आई होती है। लेकिन Amazon अपने लिए ऐसा कोई रूल नहीं रखता। Amazon कहता है मैं जहाँ पे चाहूंगा अपने आप को शो करूंगा। ठीक है, तो हम Amazon से कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन हम कहते हैं यार एक सूरत में हम कर सकते हैं कि टॉप 5 जो मुझे शो हो रहे हैं ना, उसमें Amazon कम से कम 2 बार हो, उससे ज्यादा शो ना हो रहा हो। तो मैंने यहाँ पे देखा Amazon फर्स्ट पे शो हो रहा है AMG, उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे शो हो रहा है, फिर 4 5 6 7वें पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा टॉप 5 वाला जो है था उसमें जस्ट 2 बार शो हो रहा है। तो मेरा ये क्राइटेरिया तो पास हो गया कि Amazon मस्ट नॉट बी मोर देन 2 times। ये जस्ट 2 times है टॉप 5 में। लेकिन एंड 3 times इन टॉप 10,
कि टॉप 5 मेरे 2 बार हो जाए, लेकिन उसके बाद टॉप 10 में एक बार इसको एक गुंजाइश मिलेगी, टोटल ये टॉप 10 में 3 बार से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा फर्स्ट नंबर पे आया था, तीसरे नंबर पे आया था, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें नंबर पे भी आ गया, आठवें, नौवें नंबर पे भी अमेजोन आ गया। तो हमने देखा जी कि 4 बार आ रहा है टॉप 10 में, तो इसने हमारा क्राइटेरिया फेल कर दिया। ये वाला क्राइटेरिया हमारा फेल हो गया, बिकॉज हम अमेजोन से कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक सूरत में कर सकते हैं कि अमेजोन 2 बार हो जस्ट टॉप 5 में, और 3 बार, मैक्सिमम 3 बार हो टॉप 10 के अंदर। लेकिन अगर जस्ट 2 बार भी हो और ऐसा चल रहा हो जैसा इस सीन में चल रहा है कि अमेजोन जस्ट 2 बार है टॉप 5 में, लेकिन सबसे ज्यादा सेल ही ये कैप्चर कर रहा है, अमेजोन लीड कर रहा है। ये देखें पहले नंबर पे अमेजोन है, खुद ही सेल कर रहा है, $6000 पाउंड कमा रहा है रेवेन्यू, दूसरे वाला जस्ट 500, उसके अगला 7000 पाउंड कर रहा है, लेकिन ये कौन है? खुद ही अमेजोन है। मतलब अमेजोन इज लीडिंग इन दिस नीश, अमेजोन डोमिनेंट है। ये जो नीश है ना, ये आइसक्रीम स्कूप वाला, ये अमेजोन डोमिनेंट है, इधर हम पंगा नहीं लेंगे। तो हमारा ये वाला जो क्राइटेरिया है ये भी फेल हो गया, हम इसको छोड़ के आगे चलेंगे। मतलब हमने इस नीश को छोड़ दिया, हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढेंगे, लेकिन अभी हमने सारे ये क्राइटेरिया चेक करने हैं, इसलिए मैं साथ साथ आगे जा रहा हूँ। उसके बाद एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी मिनिमम 10 पाउंड एंड मैक्सिमम 30। अब यहाँ पे हम 10 पाउंड मिनिमम इसलिए होती है कि हम जब सोर्सिंग करते हैं ना प्रोडक्ट को, ब्रांडिंग करवाते हैं उसकी, चाइना से फॉर एग्जांपल हम करते हैं ज़्यादातर, तो हमने चाइना से उसको सोर्स करवाया, उसके ऊपर अपना लोगो लगवाया, उसकी फोटोग्राफी करवाई, उसके ऊपर उस पर हमने उसकी ब्रांडिंग करवाई, पैकेजिंग करवाई, उसकी इंस्पेक्शन करवाई, उसकी शिपमेंट कॉस्ट दी, तो हमें एक प्रोडक्ट पड़ी है 9 पाउंड की पड़ी है अमेजोन के वेयर हाउसेज में पहुंचाने में। मुझे एक यूनिट की कॉस्ट पड़ी है 9 पाउंड। उसके बाद मैंने अमेजोन की फीसिस चेक की तो उसकी फीसिस 6 पाउंड थी, तो वो 15 पाउंड बन गई एक प्रोडक्ट। तो अगर वहां पे जो मार्केट प्राइस है टॉप 10 सेलर सेल इसको $8, 9 पाउंड, 10 पाउंड की कर रहे हैं, और मुझे वो ही 15 पाउंड की प्रोडक्ट रही है, तो मैं उसको कैसे सेल करूंगा उस प्राइस में? मुझे तो नुकसान है। तो हमने ऐसी कंपेटिटिव प्राइस रखी होती है कि अगर 10 पाउंड जो होती है ना, मिनिमम जो चल रही होती है ना रेट्स वगैरह, वो आपको 5-6 पाउंड की पड़ जाती है कॉस्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं कम से कम 10 पाउंड उसकी प्राइस होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 की क्या रीजन है? उसकी रीजन है कि 30 से ज्यादा जिसका होगा ना रेट, उसका आपका लॉन्चिंग का बजट ज्यादा लगेगा, बिकॉज लॉन्चिंग में हमने रैंक करवानी होती है प्रोडक्ट टॉप 10 में या टॉप 20 में, तो हम गिव अवे करते हैं। गिव अवे क्या होता है? फ्री देते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपकी जो प्रोडक्ट जो होती है रैंक, वो कीवर्ड के अगेंस्ट होती है। अगर आप कहते हो कि मैं आइसक्रीम स्कूप कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में शो हूँ, तो आपका रैंकिंग का क्या होगा? तरीका क्या होगा? आप बंदे ऐसे ढूंढोगे, ऐसे या बंदे को पे करोगे कि आप जाके आइसक्रीम स्कूप सर्च करो कीवर्ड, और मुझे आप ढूंढो, मैं 5वें पेज पे हूँ, 6वें पेज पे हूँ, आप जाके मुझे परचेज करो। तो अमेजोन आपको उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर देगा। अमेजोन बोलेगा इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा बंदे 6वें पेज पे जाके इस बंदे को, इस स्पेसिफिक सेलर को परचेज करते हैं, तो अमेजोन उठा के आपको फर्स्ट पेज पे ले आएगा। बिकॉज अमेजोन जो फर्स्ट जो टॉप की होते हैं ना किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, जिसको सबसे ज्यादा सेल आती है, अमेजोन उनको टॉप पे रखता है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा गिव अवे करने होते हैं, तो गिव अवे करने में अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ही 40, 50, 60 पाउंड है, तो अगर हमने 1000 गिव अवे करना है, तो मतलब 60,000 पाउंड हमारा सिर्फ गिव अवे पे लग जाएगा, यानी कि तकरीबन कितना लगे, करोड़ों के करीब आपका जस्ट रैंकिंग का बजट लग जाएगा। तो हमारी जो प्राइस है वो मॉडरेट होनी चाहिए, मतलब 10 पाउंड मिनिमम, मैक्सिमम 30 पाउंड। वो हमने देखनी है एवरेज टॉप 10 में। एवरेज क्या होती है? एवरेज का मतलब होता है कि टॉप 10 में मैक्सिमम जो है ना वो हमारे वाली हो। हमारा था मिनिमम 10, मैक्सिमम 30, तो हमने देखना है मैक्सिमम लोग ऐसे हों टॉप 10 में, मतलब 6 ऐसे हों जिनकी प्राइस इसके दरमियान में हो, 10 से 30 के दौरान। तो हमने देखा, हम रिजल्ट में जंगल स्क्वाड में हमने देखा फर्स्ट नंबर वाले की प्राइस कितनी है, $60। ये अगेंस्ट अवर क्राइटेरिया। दूसरे वाला 3 का बेच रहा है, ये 12 का बेच रहा है, ये 3 का बेच रहा है, ये 6 का बेच रहा है, ये 6 का, 14 का, 5 का, 6 का। तो हमने देखा टॉप 10 में जो मैक्सिमम चल रहे हैं वो बिलो 10 है। तो हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 10 होना चाहिए, लेकिन जो प्राइस चल रही है वो 10 से नीचे है, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी फेल हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया था देयर शुड बी एटलीस्ट 5 FBA सेलर इन टॉप 10, कि 5-10 बंदे ऐसे हों जो FBA कर रहे हों, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हों, बिकॉज हम इनकरेज करते हैं कि आप FBA करो। FBA में हेडेक होता है सारा। तो हमने देखा जी कि FBA कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जस्ट एक बंदा ऐसा जो FBA कर रहा है। हमारा क्राइटेरिया था कि 5 बंदे टॉप 10 में कम से कम FBA कर रहे हों, तो ये भी क्राइटेरिया फेल होगा।
CPR 8 days giveaway must be at least less than 750. CPR 8 days giveaway क्या होते हैं? ये होता है जी प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है तो आपको उतनी सेल लेके आनी होगी उस कीवर्ड के ऊपर जितनी सेल उस पेज पे ऑलरेडी रैंक जो 10 जो बंदे हैं फर्स्ट पेज पे उनकी डेली की सेल्स हैं उतनी आपने लेके आनी है। एटलीस्ट 8 दिनों के लिए आप उतनी सेल लेके आओगे तो आपको अमेजोन फर्स्ट पेज पे लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम स्कूप सर्च किया, ये सारे बंदे आपको शो हो रहे हैं। ये फर्स्ट पेज पे इसलिए शो हैं कि मे बी अमेजोन ने इनकी एवरेज निकाली कि जो बंदा आइसक्रीम स्कूप सर्च करने के बाद 8 सेल्स लेता है मिनिमम डेली की, उसको अमेजोन ने टॉप पे शो कर दिया। तो अमेजोन ने एक लिमिट रख दी होती है। अमेजोन कहता है जो बंदा फर्स्ट पेज पे आना चाहता है आइसक्रीम स्कूप के सर्च रिजल्ट में, वो भी अगर डेली की 8 सेल्स देगा एटलीस्ट 8 दिनों के लिए, तो मैं उसको भी 8 दिनों के बाद फर्स्ट पेज पे रैंक कर दूंगा। ये हम कहाँ से चेक करते हैं? हम अपना कीवर्ड कॉपी करते हैं, मैग्नेट में ही जाते हैं। मैग्नेट में हम जहाँ गए थे हम गेट कीवर्ड्स करते हैं, तो यहाँ पे हमें CPR 8 days गिव अवे शो करेगा सर्च वॉल्यूम के नीचे। मैंने जी देखा ये आइसक्रीम स्कूप का सर्च वॉल्यूम 24,323 है, तो इसने CPR 8 days गिव बताए 400, मतलब 400 यूनिट्स मैंने अपने इन्वेंटरी में से गिव अवे करने हैं। गिव अवे होते हैं फ्री, आप दे दो। आप बंदों को बोलो आप जस्ट जाओ यहाँ से जाके सर्च करो, मैं जो से पेज पे भी हूँ मुझे परचेज करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें पेपल पे या आउट ऑफ अमेजोन रिफंड कर दूंगा, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट रख लो, मुझे रैंकिंग मिलेगी। अमेजोन देखेगा कि इस बंदे को इतनी सेल आई है इस कीवर्ड के सर्च होने के बाद, तो मुझे वो टॉप 10 में या फर्स्ट पेज पे कहीं पे रैंक कर देगा। फर्स्ट पेज पे रैंक होने का मतलब सेल ही सेल। तो जी 400 को CPR 8 days गिवे हुए होते हैं ना, तो हम 400 को डिवाइड करेंगे 8 डेज पे। 400 डिवाइडेड बाय 8, 50 सेल्स, मतलब हमने 50 सेल्स डेली लेनी है 8 दिनों के लिए। अगर हम चाहते हैं कि आइसक्रीम स्कूप कोई सर्च करे, हम टॉप 10 में, टॉप 20 में या फर्स्ट पेज पे कहीं भी शो हों, तो ये जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपके पैसे लगेंगे, आपके क्लाइंट के पैसे लगेंगे। अगर 1000 है तो उसको 1000 यूनिट फ्री देने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं जी कम से कम जितना कम हो उतना फायदा है, लेकिन हम कहते हैं यार 700 से ना वो नीचे ही हो, हम 600 कर देते हैं। हम कहते हैं 600 से नीचे ही हो, जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा नुकसान है। तो हमने देखा जी ये कितने हैं 400, मतलब ये क्राइटेरिया हमारा पास हो गया। उसके बाद देयर शुड नॉट बी 1000+ एवरेज रिव्यूज इन टॉप 10। इसका मतलब है जी कि टॉप 10 में जो आपको सर्च रिजल्ट आए हैं जंगल स्क्वाड में, इसमें ऐसे सेलर ज्यादा नहीं होने चाहिए जिनके 1000+ रिव्यूज हों। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके 1000+ रिव्यूज हैं, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। प्रोडक्ट साइज एंड वेट मस्ट बी स्टैंडर्ड। मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेजोन पे साइजेस और वेट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड, एक होते हैं ओवर साइज। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज या लार्ज स्टैंडर्ड साइज होते हैं। जो ओवर साइज होते हैं वो स्मॉल ओवर साइज या लार्ज ओवर साइज होते हैं। और वेट भी इसी तरह होता है, ओवर वेट और अंडर वेट। तो जो होता है ना लार्ज स्टैंडर्ड साइज और स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, वो आइडियल होते हैं बिकॉज आपकी जो अमेजोन की फीसिस होती है ना शिपमेंट की या स्टोर करने की आपकी प्रोडक्ट्स, वो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे और आपकी प्रोडक्ट की वेट पे डिपेंड करती है। तो जितनी छोटी आपकी प्रोडक्ट होगी, जितना कम उसका वेट होगा, उतनी आपको कम फीसिस पे करनी पड़ेगी अमेजोन को। कम फीसिस पे करोगे मतलब आपके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हैं, ज्यादा पैसे आपको बचेंगे। जितनी ज्यादा पे करोगे, अगर आपका $5 बच रहा है, आपको एक प्रोडक्ट में से प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने अमेजोन की फीस अगर $4 काट देनी है, तो आपको कितना बचा? $1 जस्ट बचा एक प्रोडक्ट में से। लेकिन आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन स्टैंडर्ड साइज है, छोटी हैं, तो आपको $2 अमेजोन को फीस पे करनी पड़ेगी। तो आपको कितना बचा? 5 में से $3 आपको बच गया। तो आपकी जो प्रोडक्ट की साइज और वेट होते हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि टायर में हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एवरेज साइज चल रहा है वो स्टैंडर्ड है। एल स्टैंडर्ड मतलब लार्ज स्टैंडर्ड साइज। तो ये क्राइटेरिया हमारा पास हो गया। साथ ही वेट आपका मिनिमम मैक्सिमम 5 LB होना चाहिए, 5 पाउंड, उससे ज्यादा ना हो, वो फिर ओवर वेट हो जाता है, मतलब 2.25 kg। तो यहाँ पे क्या kg चल रहा है? 0.26, 0.1, 0.18। तो ये भी हमारा दोनों क्राइटेरिया पास हो गए, ये दोनों पास हो।
इसके बाद ये जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर मस्ट बी 5+। अब हमने जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे आता है, जो बताता है जंगल स्काउट कहता है जी लो कंपटीशन मीडियम डिमांड है, लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए थी जो हाई डिमांड होती, लो कंपटीशन होती। तो ये 5 जो है गुड है, हम कहते हैं 5 होना चाहिए कम से कम। जितना कम होगा उतना हाई कंपेटिटिव प्रोडक्ट होगा। 1 2 3 4 का मतलब है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। तो 5 6 7 8 10 जो होता है वो आइडियल नंबर होता है इसका जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर। तो हम कहते हैं 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ऊपर ही आपका स्कोर हो। तो इसका 5 है, तो ये क्राइटेरिया पास है। नेक्स्ट है अमेजोन शुड नॉट बी डोमिनेंट। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेजोन यहाँ पे डोमिनेंट है, कि अमेजोन यहाँ पे 2 बार तो है टॉप 5 में, लेकिन सेल अमेजोन ही सारी लेके जा रहा है। 6000 यहाँ ले रहा है, 7000 यहाँ ले रहा है, और बाकी जो है 400 300 700 का रहे हैं। तो मतलब अमेजोन की डोमिनेंसी है यहाँ पे। अमेजोन यहाँ पे चौधरी बना हुआ है, तो चौधरीज आर नॉट अलाउड है। नो ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड का भी सीन होता है, जैसे अमेजोन चल रहा है ना इधर, इसी तरह एक ब्रांड होता है वो भी चौधरी बना हुआ होता है। मतलब वो कहता है जी कि मैं सारी सेल लेके जा रहा हूँ और मैं किसी को सेल नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे जैसे अमेजोन है ना जिसके साथ 6000 आ रहे हैं, इसी तरह कोई ब्रांड होता उसके यहाँ पे 6000 होते हैं, बाकी सारे 500 1000 300 4000 5000 होते। मतलब वो जो एक ब्रांड है उसने सारी सेल कैप्चर कर ली है। तो हम कहते हैं जी इसने सेल कैप्चर कर लिया तो ये ब्रांड डोमिनेंट है, ब्रांड डोमिनेंसी है। तो वो हम कंसिडर नहीं करते, हम कहते हैं सारों को इक्वल रेवेन्यू मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक बंदा जस्ट इस नीश में जस्ट एक बंदा सारा रेवेन्यू ले रहा है, बाकी सारे बहुत कम ले रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है वो फेल होगा। सॉरी, ये पहले वाला भी फेल ही था, ये भी फेल हो गया। उसके बाद कीवर्ड फ्लक्चुएशन इन हीलियम 10 मस्ट बी अबव 2500 इन लास्ट 1 ईयर। कीवर्ड फ्लक्चुएशन क्या होती है जी? कीवर्ड की फ्लक्चुएशन आपको यहाँ से पता चलती है। मैग्नेट में आप गए थे, हमने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक किया था ना, तो यहाँ पे साथ ही छोटा सा ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे फ्लक्चुएशन बताता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो पिछले 1 साल में क्या उसकी हिस्ट्री थी। 30 डेज का ही बताता है, 90 डेज का ही बताता है, 1 ईयर का ही बताता है, ऑल टाइम का भी बताता है। मैंने 1 साल का देखना है, मैंने देखना है 1 साल में इसकी क्या सर्च वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं था कि सर्दियों में बिल्कुल 200 या 500 बंदे सर्च करने शुरू हो गए थे और एकदम गर्मियों में खत्म हो गया, या जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है ना, इसमें रेजिस्टेंस बैंड है, एक्सरसाइज बैंड्स हैं, तो लोग जो हैं वो घरों तक लिमिट हो गए, तो वो एक्सरसाइज बैंड्स को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जब हम उसका चेक करते हैं ना सर्च वॉल्यूम, तो उसका आपको मैं दिखाता हूँ क्या सीन होता है। रजिस्टर मैंने इसने मुझे बताया थी 4,58,000 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ इसको अमेजोन के ऊपर। मैंने इसके ग्राफ पे क्लिक किया तो मैंने देखा जी पहले तो इसको कितना चल रहा था, 77,000 लोग कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना पेंडेमिक आया तो मार्च में इसका जो सर्च वॉल्यूम एकदम पीक पे गया, एकदम बूस्ट हुआ और 4,58,000 लोग इसको सर्च करने शुरू हो। तो हमने ये हिस्ट्री लाजमी चेक करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट जस्ट सर्दियों में जाके ऊपर होता है। जैसे आपके सर्दियों में कपड़े होते हैं ना, वो जस्ट सीजनल होते हैं, वो दिसंबर नवंबर अक्टूबर में जाके वो बिकने शुरू होते हैं, तो उनका ट्रेंड ऊपर चला जाता है, लोग उनको सर्च करने शुरू कर देते हैं अमेजोन पे। इसी तरह जब गर्मियाँ आती हैं मार्च अप्रैल मई जून में, उनको कोई भी सर्च नहीं करता, तो उनका सर्च वॉल्यूम डेड हो जाता है। तो हम आइसक्रीम स्कूप का सर्च कर रहे थे, उनका हमने चेक करना है जी क्या फ्लक्चुएशन है आइसक्रीम स्कूप। अच्छा, मैंने आइसक्रीम स्कूप किया, मैंने इसके ग्राफ पे क्लिक किया सर्च वॉल्यूम के साथ, तो मुझे उसने बताया कि 1 ईयर में जो जुलाई 2019 वगैरह में, मई में इसका सर्च वॉल्यूम था 9,801। फिर आगे जाके जून में जाके 9,443 943 हो गया। फिर आगे कहाँ पे डाउन हुआ, सितंबर में 3,000 लोगों ने इसको सर्च किया। फिर नवंबर में 2,000 पे आ गया। फिर जी दिसंबर में 4,867 लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया। उसके बाद नीचे जी जनवरी में बिल्कुल ये 1500 पे आ गया, 1500 पे आए, फिर 2000 1500 2000, फिर अभी मई में जाके
एकदम जाके ये टॉप पे है, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो लोग आइसक्रीम्स खा रहे हैं तो उनको आइसक्रीम स्कूप चाहिए। सो हमने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ था, हमने कहा था जी कि फ्लक्चुएशन जो आपकी है ना चलेगी तो सही, फ्लक्चुएशन तो चलती है, किसी महीने में लोग कम सर्च करते हैं, किसी में ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो 2500 से नीचे ना हो इन वन लास्ट ईयर। तो हमने देखा जी वन लास्ट ईयर में 2500 के नीचे गई है कि नहीं गई, तो हमें पता चला कि जो एवरेज गई है ना ज़्यादा वो गई है 2500 से नीचे। कितने महीने के लिए? जनवरी, सिर्फ जनवरी में गई है वो 2500 से नीचे, लेकिन उसके बाद वो ऊपर जा रही है। तो हम देखते हैं जी कि जो एवरेज में हम क्या चीज़ देखते हैं, एवरेज में मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम ये 2500 से ऊपर ही रहा है पिछले एक साल में। 9000 रहा है, 10,000 रहा है, 10,000 रहा है, 2600 रहा है, फिर यहाँ पे 2200 हुआ है, यहाँ पे फिर 4000 गया, फिर 2000 हुआ है, फिर ऊपर 5000, 4000, 4000, फिर अभी 24,000। मतलब इसके हमारा ये क्राइटेरिया पास कर लिया, 2500 से नीचे ये ज्यादा देर नहीं रहा। दिस इज नॉट अ सीजनल प्रोडक्ट, तो इसको मैं पास कर देता हूँ। नेक्स्ट मस्ट नॉट बी अ सीजनल आइटम। सीजनल की मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपके साथ कि वो प्रोडक्ट्स जो आपको जस्ट शो होती हैं, सर्दियों में शो हो रही होती हैं और गर्मियों में वो बिकती, सर्दियों में शो हो रही होती हैं, गर्मियों में नहीं बिकती, गर्मियों में बिक रही होती हैं, सर्दियों में नहीं बिकती। उनका एक स्पेसिफिक सीजन होता है, उनको सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ अगर मुझे मिल जाती है। तो मैंने ब्लैंकेट सर्च किया, मैं उस पर वायरल लॉन्च चलाता हूँ। मैंने बताया था वायरल लॉन्च से हम सीजनलिटी देखते हैं। एक तो वायरल लॉन्च से देखते हैं, दूसरा हम यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर इसका सर्च वॉल्यूम किसी स्पेसिफिक सीजन में जाके डेड हो गया ना सर्च वॉल्यूम, तो इसका मतलब है सीजनल प्रोडक्ट है जो किसी एक सीजन में जाके उठती है, बाद में दोबारा डेड हो जाती है। तो मे भी ब्लैंकेट का कोई सीजन हो यूके में, चेक करते हैं, मे भी सीजनल बता दे वायरल लॉन्च। काफी स्लो हुआ है। नहीं बता रहा, अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स होती है ना सीजनल, वो वायरल लॉन्च आपको बताता है यहाँ पे सेल्स पैटर्न जो है वो सीजनल बता रहा होता है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स ट्रेंड जो आपका चल रहा होता है ना वो एकदम डाउन हुआ होता है किसी सीजन में और एक सीजन में जाके ऊपर उठा हुआ होता है। इसी तरह मैग्नेट का मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम उसका डेड हो जाता है, बिल्कुल 200, 300, 400, 500 हो जाता है। हमारे इस क्राइटेरिया से नीचे चला जाता है, 2500 से नीचे चला जाता है उसका सर्च वॉल्यूम, और किसी सीजन में जाके एकदम ऊपर हो जाता है, तो उसको हम सीजनल प्रोडक्ट काउंट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, हमने देखा है इसको, तो जी इसको हम मार्क है गुड कर दें। उसके बाद ये मस्ट बी इन फॉलोइंग कैटेगरीज, बेबी में हो, होम एंड बिजनेस सर्विसेज में हो, गार्डन एंड आउटडोर में हो, होम एंड किचन में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, DIY टूल्स, डू इट योरसेल्फ टूल्स हैं ये, टॉयज एंड गेम्स है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, पेट सप्लाईज है, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज है, बेबी है। बेबी को यहाँ से खत्म कर दो, बेबी गेटेड कैटेगरी है। इसकी रीजन क्या है कि ये टॉप सेलिंग कैटेगरीज हैं, ज्यादा इनमें सेल आती है, ज्यादा लोग इसमें प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए होती हैं, इनकी डिमांड अच्छी होती है। इसमें इशू क्या होता है जी, इसमें इशू ये होता है कि जो दूसरी कैटेगरीज हैं जैसे कि ब्यूटी है, यहाँ पे सारी कैटेगरी आपको शो होंगी, अलेक्सा स्किल्स हैं, एप्स एंड गेम्स भी होते हैं, बुक्स भी हैं, ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी कैटेगरी शो हो रही है, यहाँ पे CD एंड विनाइल है, कार एंड मोटर बाइक है, क्लॉथिंग है, कंप्यूटर एक्सेसरीज है, DVD एंड ब्लू रे है, ये सारी कैटेगरीज है अमेजोन पे, PC एंड वीडियो गेम्स है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है,
इनमें क्यों नहीं करना हमने, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, पर्सनल केयर में, ब्यूटी में, बेबी वगैरह में? इनकी रीजन है ये गेटेड कैटेगरी है। Amazon कहता है अगर आप इन कैटेगरीज में सेल करना चाहते हो तो आप मुझसे परमिशन लो, आप मुझे सर्टिफिकेट्स दो, आप मुझे कमर्शियल इनवॉइसेस दो अगर आप इनमें सेल करना चाहते हो, बिकॉज ये डेंजरस कैटेगरी हो सकती हैं। आप ब्यूटी में जाते हो तो आप शैम्पू सेल करते हो, आप क्रीम सेल करते हो, अगर आप हेल्थ में जाते हो तो आप सप्लीमेंट सेल करते हो, हेल्थ से रिलेटेड चीजें सेल करते हो, बेबी में जाते हो तो बेबी की चीजें सेल करते हो। तो फिर अमेजोन कहता है कि ये चीजें जो हैं इनके लिए आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज दीज कुड बी डेंजरस थिंग्स। आपको मुझे से अप्रूव है, डिफरेंट लैब्स से अप्रूव्ड है, आपके पास कमर्शियल इनवाइसेस हैं कि आपने किसी रजिस्टर्ड ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज किए हैं और आप मुझे इनवाइसेस दिखाओगे, मतलब बहुत आपका ना हेडेक होता है, हैजल होती है। या फिर आप किसी को किसी सर्विसेज लेते हो वो आपसे 400 या $500 लेता है, आपको गेटेड कैटेगरी को अनगेट कर देता है। अमेजोन कहते फिर आप जिसको अमेजोन पे लिस्ट करता है ना आपका सेलर, तो अमेजोन इसको अनएक्टिव कर देता है, कहता है गेटेड कैटेगरी है इसको अप्रूव करवाओ। तो फिर अप्रूव करते हुए आपको टाइम लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इन कैटेगरीज में सेल करो ताकि आपको मसला ना हो। बेबी भी गेटेड में आती है। अब टूल्स एंड जो टूल्स एंड वो है ना DIY टूल्स है, टॉयज एंड गेम्स है, ये मेन कैटेगरीज है। इनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी गेटेड आ जाती है। जैसे DIY टूल्स में अगर आप नाइफ उसमें जाते हो, कोई लिक्विड चीज आप सेल करते हो, कोई टूल्स में कोई लिक्विड चीज आ जाती है, तो लिक्विड जो होता है वो अमेजोन उसको कहता है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए इसको सेल करने के लिए, इसमें कोई वो डेंजरस चीज तो नहीं यूज कर रहे, तो आपको वो भी देना पड़ता है। कुछ आ जाती हैं टॉयज एंड गेम्स में, अगर आप पॉलीमर क्ले है या DIY क्ले होती हैं बच्चों के खेलने वाली, या कोई भी ऐसी चीज है जो बच्चों की बॉडी के साथ ना जो बच्चे खा सकते हैं या उनके लिए डेंजरस है, तो वो चीज भी आपकी गेटेड में आ जाती है। अमेजोन कहता है टॉयज एंड गेम्स में तो आपको सेल करने दूंगा, लेकिन टॉयज एंड गेम्स में आप अगर ये स्पेसिफिक चीज सेल करना चाहते हो ना कैटेगरी में, मतलब आप क्ले सेल करना चाहते हो या आप सेल करना चाहते हो कोई लिक्विड या नेल पॉलिश टाइप या ऐसी चीज को करना चाहते हो, तो आपको मुझे सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे कि आपकी प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, कि इसमें कोई डेंजरस चीज नहीं यूज हुई हुई। ठीक है, तो ये टू जो कैटेगरीज होती हैं ये आपके लिए इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें आपको प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं और इनमें आपको ज्यादा गेटेड कैटेगरी की या जो अप्रूवल लेने के लिए ना हैजल नहीं होती। तो इन सारी चीजों को आपने अपने माइंड में रखना जब भी आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो अब ये तो हमारा क्या सिनेरियो था, ये हमारा सिनेरियो था कि हमारे दिमाग में एक वर्ड आया आइसक्रीम स्कूप और हमने उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया। सेकंड थिंग है कि हम आइडियाज कहाँ से लेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, कितनी की चीजें दिमाग में आ जाएंगी, 40 आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी, लेकिन 100 कौन सी आएंगी? 100 वो वाली आएंगी जो हर किसी के माइंड में आती हैं, जो जनरल प्रोडक्ट्स है। लैपटॉप बैग आ गया, या किचन नाइफ्स आ गए, या प्लेट्स आ गई, या आ गया आइसक्रीम स्कूप आ गया, या ब्लैंकेट्स आ गए, या इससे रिलेटेड कोई चीज आ गई, लेकिन वो हर किसी के माइंड में आती है, जनरल प्रोडक्ट है, यानी कि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, हर बंदा उनको सेल कर रहा है, वहां पे हम compete नहीं कर पाते, हमारे क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रही होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइडियाज कहाँ से लेते हैं जी? उसके लिए मर्चेंट वर्ड्स के नाम से एक टूल है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें मर्चेंट वर्ड के नाम। ठीक है, merchantwords.com खोलते हैं। merchantwords.com मैंने खोला, आई एम नॉट अ रिपोर्ट मैंने क्लिक किया और मैंने अपने लॉग जो मेरे क्रेडेंशियल्स थे वो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिए। जब मैंने किया जी तो मुझे इसने बता दिया जी कौन सा इंटरवर्ड फ्रेज या एसिन करो। अब ये मुझसे पूछ रहा थी कि इसके अंदर मुझे इंटरवर्ड करो जिससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट है ना, ब्लैंकेट है, तो इसको अमेजोन पे सारे ब्लैंकेट लिख के नहीं सर्च करते, इसको डिफरेंट नेम से यूज करते हैं। और ब्लैंकेट की भी डिफरेंट वो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई कॉटन ब्लैंकेट्स होती हैं, कोई टॉर्टिला ब्लैंकेट्स होती है, कोई स्लीव ब्लैंकेट्स होती है, सब डिफरेंट होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके अपना सीड कीवर्ड दे देते हैं इसको। सीड कीवर्ड का होता है जैसे ब्लैंकेट, हम ब्लैंकेट तो नहीं सेल कर रहे, ब्लैंकेट में एक खास के ब्लैंकेट सेल कर रहे होंगे ना, या कॉटन की सेल कर रहे होंगे, या जिस तरह ये फ्लीस थ्रो ब्लैंकेट्स हैं, ये शर्पा थ्रो ब्लैंकेट्स हैं, इस तरह की ब्लैंकेट्स कर रहे होंगे। तो हमारे पास ये आइडियाज कैसे आएंगे, हम अपना सीड कीवर्ड इसको देंगे। जैसे कि सीड कीवर्ड मतलब ब्रॉड होता है, मतलब डेस्क, हम कहते हैं डेस्क, हमने इसको सीड कीवर्ड दिया डेस्क। अब हमें ये बताएगा कि अमेजोन पे
डेस्क से रिलेटेड कौन सी वो ऐसे आइटम है जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये लॉग आउट हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके लिखा जी डेस्क। मेरे माइंड में एक चीज आई, मैंने कहा जी कि यार डेस्क एक चीज होती है। मैं चेक करता हूँ अमेजोन पे किस किस्म के डेस्क सर्च हो रहे हैं। तो मैंने इसने मुझे बताया जी कि जो डेस्क है, कंप्यूटर डेस्क को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 2,14,000 सॉरी 21,43,800 लोग इसको सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर डेस्क को अमेजोन पे। तो मुझे आइडिया मिल गया। मसला क्या था, आइडिया नहीं था मेरे माइंड में। तो मैंने कंप्यूटर डेस्क को कॉपी किया, कंप्यूटर डेस्क को कॉपी किया, इसको जाके मैंने अमेजोन सर्च बॉक्स में जाके पेस्ट किया और सर्च किया। सर्च किया तो मुझे पास सर्च रिजल्ट आ गए बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसके ऊपर जंगल स्काउट चलाया, जंगल स्काउट चलाया, साथ मैंने अपना क्राइटेरिया ओपन कर लिया, जो मैं सारा क्राइटेरिया अभी गुजरा था, जिस क्राइटेरिया से मैंने सारे बारी बारी चेक किए। अगर वो मैच कर रहे हैं तो गुड टू गो प्रोडक्ट है, अगर नहीं कर रहे तो मैं उसको स्किप करूंगा। मैं जाऊंगा जी और कौन से डेस्क सर्च हो रहे हैं। डेस्क चेयर भी है, इसको भी लोग सर्च कर रहे हैं। गेमिंग डेस्क है, इसको भी सर्च कर रहे हैं। डेस्क पे लैंप जो पड़ा होता है, डेस्क लैंप, उसको भी कर रहे हैं। स्मॉल डेस्क को भी सर्च कर रहे हैं। तो ये सारे एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको अमेजोन पे सर्च किया जा रहा है इन कीवर्ड्स को। तो मैं ये प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। मेरे दिमाग में आ गया स्पून। तो अब स्पून एक किस्म की तो नहीं ना होती। स्पून बैम्बू स्पून होते हैं, स्टेनलेस स्टील स्पून होते हैं, सिलिकॉन स्पून होते हैं, प्लास्टिक स्पून होते हैं, वुडन स्पून होते हैं, माई स्पून होते हैं। मैंने इसको सीड कीवर्ड दिया, मतलब मैंने इसको एक दे दिया कि मैंने चमचे बेचनी है, लेकिन मेरे चमचों के आइडियाज दो कि कौन सी चमचे ज्यादा सर्च हो रही है अमेजोन पे, मैं वो सर्च करूंगा और वो बेचूंगा। इसने बताया जी मजरिंग स्पून है, वुडन स्पून है, इसको 1,19,000 लोग सर्च कर रहे हैं। स्पून रेस्ट है, एक स्पून सिर्फ एक हो गया। प्लास्टिक स्पून है, इसको कहा है तो मैं प्लास्टिक स्पून को कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूंगा। मेरे पास जो सर्च रिजल्ट आएगा प्लास्टिक स्पून का, मेरे पास सर्च रिजल्ट आया प्लास्टिक स्पून का। मैं उसके ऊपर जंगल स्काउट रन करूंगा, हीलियम 10 रन करूंगा, वायरल लॉन्च रन करूंगा और ये क्राइटेरिया उसके साथ मैच करूंगा जो मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो अगर क्राइटेरिया से मैच करिए तो गुड टू गो, नहीं तो स्किप करके कोई और सीड के वर्ड लिखूंगा और निकालूंगा। अब एक और चीज कि आपके पास आइडिया खत्म हो गए, आपको मैंने बता दिया सीड कीवर्ड से मिलता है। सीड कीवर्ड आपके पास आइडिया खत्म हो गए। अब आपने क्या करना है, एक ये ट्रिक है, ये मैंने निकाली थी। इसमें आप क्या करोगे, आप माइनस लिखोगे मर्चेंट वर्ड पे। अच्छा, एक और चीज है कि आप जो से मार्केट प्लेस का कर रहे हो ना, जो सर्च रिजल्ट आपके पास आएंगे यहाँ से, उसमें आप आगे नीचे आगे ना अपना मार्केट चूज कर लोगे। यूके में कर रहे हो तो यूके लिखोगे, फिर आपको यूके के रिजल्ट दिखाएगा कि यूके में इसको इतने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज माइंड में रखनी है। अच्छा, अब यूके मैंने चूज कर लिया। मैं जी यहाँ पे एक ट्रिक लगाने लगा हूँ। मेरे पास आइडिया खत्म हो गए सीड कीवर्ड्स के भी, मेरे पास खत्म हो गया कि क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया और मैंने कुछ भी रैंडम वर्ड्स ऐड कर दिए। रैंडम वर्ड्स ऐड करने के बाद मैंने सर्च किया, माइनस लगाया और रैंडम वर्ड ऐड कर लिया। रैंडम मतलब कोई भी वर्ड, ABCDEZ, ये A to Z मैं ABC भी लिख सकता हूँ, मैं अलिफ बे भी यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे गालियां भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख दिया, माइनस लगा के मैंने आगे लगा दिया इसको जंगल इसको सॉरी मर्चेंट वर्ड को समझ नहीं आई कि मैंने इसे क्या सर्च किया। तो उसने मुझे अपने पास से रिजल्ट दिखा दिए। उसने बोला अमेजोन पे ये सर्चेज भी हो रही हैं, तो मुझे तुम्हारी सर्च तो समझ नहीं आई, मैं तुम्हें अपने पास से बता रहा हूँ कि अमेजोन पे ये सर्चेज भी हो रही हैं। कितनी हो रही है, 26,26,200 ये हो रहा है। फिर चॉकलेट इतनी सर्च हो रही है, हेयर ड्रेसिंग सीजर इतनी सर्च हो रही है। इसको चेक कर लो, इसको आप कॉपी करोगे, जाके यहाँ पे पेस्ट करोगे और सर्च करके उस पर अपना क्राइटेरिया मैच करोगे। तो आपको लाखों इसने रिजल्ट दे दिए। आप नीचे जाते जाओगे, जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती है, आपके पास आइडियाज आ रहे हैं 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 आ रहे हैं, करते करते आप दूसरे पेज पे गए, तीसरे पे गए, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इवन उसके बाद भी आपको 11वें पे भी ले जाएगा। जब तक इसकी सर्च रिजल्ट खत्म नहीं होते, आपको प्रोडक्ट आइडियाज का फ्लड दे देगा ये। तो ये ट्रिक मैं किसी को नहीं बताता, जब मैं अपने VH के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज बल्कि मैंने अभी ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, रिसेंटली मैंने शेयर की है, ताकि आप लोगों को ज्यादा ये मसले ना होंगे मुझे प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। और अब भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स ना मिले तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। कि आपको मैंने बता दिया कि आपने टूल्स कैसे यूज करने हैं, आपने टूल्स में क्राइटेरिया कौन सा लगाना है, आपने इसके बाद आइडियाज कहाँ से लेने हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज। मर्चेंट वर्ड का मैंने आपको बता दिया, सीड कीवर्ड डालते हो, उस सीड वर्ड से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स दे देता है कि ये कीवर्ड अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं।
उसके अलावा आपको वो भी नहीं आते तो आप माइनस लगा के कोई भी रैंडम वर्ड ऐड करते हो, सर्च करते हो, तो मर्चेंट वर्ल्ड आपको अपनी तरफ से बता देता है इतनी चीजें, ठीक है ना। तो आप सालों को सर्च कर सकते हो अमेजोन पे जाकर। अब मर्चेंट वर्ल्ड देख लिया, अब जंगल स्काउट वेब ऐप भी होती है, वो भी आपको कीवर्ड आइडियाज दे देती है। वो कैसे देती है? junglescout.com खोला, लॉग इन किया अपनी इंफॉर्मेशन से, लॉग इन किया, मुझे जंगल स्काउट के डैशबोर्ड पे ले आया। मैं डैशबोर्ड पे लेके आया तो मेरी लेफ्ट साइड पे टूल है फाइंड प्रोडक्ट्स के नाम से, ये शो हो रहा है आपको। मैं इसके ऊपर माउस लेके गया, मैंने क्लिक किया, इसने ओपन कर लिया जी। प्रोडक्ट्स के नीचे इसने मुझे सब सब कैटेगरीज दे दी। अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपना मार्केट प्लेस चूज करता हूँ। यूके में मैं ढूंढ रहा हूँ, सॉरी, अच्छा यूके में मैं यूके में मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यूके में इतनी ज्यादा कैटेगरीज है, मैं किस कैटेगरी में ढूंढना चाहता हूँ? होम एंड किचन में ढूंढने हैं, गार्डन एंड आउटडोर में ढूंढना है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में ढूंढना है, पेट सप्लाईज में ढूंढना है। उसके बाद कहते हैं क्राइटेरिया अपना है। अब इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट है। हमने अपना क्राइटेरिया देखना है तो हम इसके क्राइटेरिया पे इतना रिलाई नहीं करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हमारा प्राइस वाला क्राइटेरिया इसके अंदर मौजूद है, कि हमने कहा था एवरेज प्राइस मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 30। तो हमने इसको क्राइटेरिया को 10 to 30 के दरमियान कर दिया प्राइस वाले को। सर्च वॉल्यूम हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 5000 होना चाहिए, तो हम सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया 5000, यहाँ पे 5000 कर देंगे, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम जितना ज्यादा उतना फायदा है। नीच स्कोर का हमने कहा था 5 से ऊपर होना चाहिए, तो हम मिनिमम 5 कर देंगे, ज्यादा जितना होगा उतना फायदा है। कंपटीशन को छोड़ दो, एवरेज मिनट सोल्ड को जितने मर्जी आप रख लो, आप 100 कर लो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इसके बाद आप सर्च करोगे, आपको आइडियाज दे देगा। ये देखो आपको दे दे जिम मैट फॉर होम, पेंट सेट, रेजिस्टेंस बैंड सेट, वर्कआउट मैट्स, पायलट्स मैट्स, एक्सरसाइज मैट्स फॉर होम, स्लग पैलेट्स फॉर गार्डन, हैंड टॉवल्स। आप इनको भी अमेजोन पे एनालाइज कर सकते हो। कैसे करोगे? इसके आगे हर कीवर्ड के आगे अमेजोन सर्च ऑन अमेजोन का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने वो अमेजोन पेज पे ओपन हो गए। आप इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करोगे, आप उस पर हीलियम 10 रन करोगे, आप वायरल लॉन्च रन करोगे, आप मैग्नेट रन करोगे, वही चीजें करोगे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ, आपने ये सब करना है इसके ऊपर। तो जो से जहाँ पे आपको लगा दूसरा क्राइटेरिया का मैच नहीं कर रहा, तो आपने उसको छोड़ देना है और प्रोडक्ट को ढूंढने शुरू कर देनी है। योर प्रोडक्ट शुड मैच ऑल दीज क्राइटेरियाज, ठीक है। वो एक विनिंग प्रोडक्ट होता है। मतलब जो गोरे होते हैं उनका तो मे भी, गोरों का पता क्या होता है ज्यादातर, वो कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो जिनका यहाँ पे जो जंगल स्काउट का आ रहा है ना स्कोर, अपॉर्चुनिटी स्कोर, वहां पे लिखा हो हाई डिमांड लो कंपटीशन, और कुछ नहीं उनका रिक्वायर होता। कहते हैं हमें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते जो हाई डिमांड लो कंपटीशन एंड सीजनल ना हो। तो आप क्या करते हो? आप ढूंढते हो, हाँ यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर अगर उस प्रोडक्ट का आ रहा है हाई डिमांड लो कंपटीशन, आप स्क्रीनशॉट लेते हो, उसके साथ शेयर करते हो, वो बड़ा खुश हो जाता है जी। वो कहता है जी कि बड़ी प्रोडक्ट है, ढूंढ लिया आपने, आपने जो उसके साथ डील की थी $20, $30, $50 वो आपको देगा, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन हम एनेबलर्स, हमारा एक्सपीरियंस है, हम काम कर चुके हैं अमेजोन की मार्केट पे, हमें पता है कि हम इन स्कोर्स को इन पे रिलाई नहीं करते। हमने डीप डाइव करना होता है, नीच के अंदर डीप डाइव करना है, एक एक चीज देखनी है हमने। तो ये देखो आप, हमने ये सारे रखे हुए हैं, इन सारों के साथ हम मैच करेंगे। अगर मैच किया तो इसका मतलब है कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट है, एज कम्पेयर कि हम जस्ट यहाँ पे देख लेते थे कि जंगल स्काउट कह रहा है हाई डिमांड है, लो इन कंपटीशन है, गुड टू गो प्रोडक्ट है, सेल कर तो हम सेल करना शुरू कर देते। अब यहाँ पे बता रहा है आपको हाई डिमांड तो है, लेकिन हाई विद कंपटीशन भी है। हाई कंपटीशन का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो सेलर्स होंगे उनके हाई रिव्यूज होंगे। ये देखो टॉप 3 में 2 सेलर्स ऐसे हैं जिनके एक के 2496 रिव्यूज हैं, एक के 5115 रिव्यूज, और वो दोनों है कौन है? वो दोनों है ही अमेजोन है। मतलब अमेजोन डोमिनेंसी है यहाँ पे और हाई कंपटीशन। तो आपने ये चीजें देखनी होती हैं। मैंने आपको आइडियाज बता दिए, मर्चेंट वर्ड से कैसे लेते हैं आइडियाज, जंगल स्काउट से कैसे लेते हैं। अब आप कहते हो मैंने लाखों आइडियाज मिलके लेकिन मेरा फिर भी पेट नहीं बढ़ा, तो मैं आपको हीलियम 10 से भी आइडियाज लेने का बता देता हूँ। helium10.com ओपन करते हो, लॉग इन करते हो, लॉग इन करते हो तो ब्लैक बॉक्स टूल है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से हीलियम 10 का, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आपका बेसिकली क्या चाहिए? आपको कीवर्ड्स चाहिए जिनका आप मार्केट एनालिसिस करोगे।
आप यहाँ से कीवर्ड पे क्लिक करते हो, उसको सर्च वॉल्यूम बताते हो, मिनिमम मेरा सर्च वॉल्यूम 5000 हो, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। प्राइस का हमने जो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वो मिनिमम 10 मैक्सिमम 30। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो हमारा यहाँ पे लिखा हो, एक्सेप्ट के शिपिंग साइज जो है ना वो स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। देखें यहाँ बता रहा है एवर साइजेस भी हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टैंडर्ड साइज पर रिलाय करते हैं। स्टैंडर्ड साइज चूज कर लिया और उसके बाद हम सिंपल कैटेगरी अगर चूज करनी है तो कर लो, वरना आपको ब्रॉड रिजल्ट देगा सारी कैटेगरीज के। अगर आप पेट सप्लाईज करोगे तो जस्ट पेट सप्लाईज में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिजल्ट देगा जो इन दो क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं। तो आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट दे देगा। इतने दिया जिसने आपको 100 फ्रेजेस दे दिए हैं जी, जो अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं, जिन जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम 5000 है, मिनिमम प्राइस इनकी 10 है। कितनी इसकी प्राइस है? सर्च वॉल्यूम 10,000 है और मिनिमम प्राइस कितनी है इसकी प्राइस 11 डॉलर है, सॉरी 11 पाउंड। तो ये आपके दो क्राइटेरिया इधर ही मैच हो गया, इनको आप यहाँ पे येलो कर दोगे। बाकी फिर आप कॉपी करोगे सिंपल और इसको जाके अमेजोन पे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद सर्च करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं आप इस पे क्राइटेरिया चलाओगे, जंगल स्काउट चलाओगे, हीलियम ट्रेंड चलाओगे, वायरल लॉन्च चलाओगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें मैंने 2.5 घंटे लगा दिए हैं, आगे हमारा भी पड़ा है काफी। तो इससे रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो सारों के क्वेश्चन ही लूंगा मैं, जस्ट 3 बंदों के क्वेश्चन लूंगा बिकॉज आगे काफी सेशन पड़ा हुआ है। तो मैंने जस्ट 3 क्वेश्चन मैं लूंगा उसी के अंदर जी जिसके। अब ये देखो सारे आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, मैं जस्ट 3 क्वेश्चन ले सकता हूँ, आई एम सॉरी टू से। तो आपके जो बाकी क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में पोस्ट करोगे, बिकॉज अभी काफी सेशन आगे पड़ा है, मैं अगर सारों के क्वेश्चन लूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। मैं 1 पे 1 कर रहा हूँ। उस्मान बेग आपका मैंने पहले क्वेश्चन ले लिया था, सॉरी टू से अब आपका क्वेश्चन अभी नहीं ले सकता। मोहम्मद भाई आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। मोहम्मद सिद्रा खान आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सिद्रा खान आप अनम्यूट हैं, काइंडली पूछिए अपना क्वेश्चन, आपका हैंड रेस का। लगता है सारे सो गए, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। रिफत आईपैड आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर जो आपने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से जो आपने 5वां नंबर बताया था ना, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो काइंडली रिपीट कर दें। एवरेज प्राइस वाला, एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी 10 एंड मैक्सिमम। ये क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, इसमें क्लियर पता है क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि मैक्सिमम, अगर हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 50% जो बंदे हैं उनकी जो प्राइस है ना, प्राइस की जो रेंज चल रही है वो 10 मिनिमम 10 पाउंड हो और मैक्सिमम 30 इसके दरमियान में हो, मतलब 10 से 30 के दौरान उनकी प्राइस हो, ना 10 से नीचे हो ना 30 से ज्यादा हो। उसकी रीजन क्या होती है? 10 होने की रीजन ये है, हमने एक अपना स्टैंडर्ड एक नंबर सेट किया हुआ है, क्योंकि आप जब अमेजोन पे कोई चीज सेल करते हो ना तो आप उसकी सोर्सिंग करवाते हो, चाइना से ज्यादातर लोग करवाते हैं। तो आपने चाइना से करवाई है, आपका अगर 5 से 6 पाउंड आपके चार्जेस आ गए हैं अमेजोन पे प्रोडक्शन करवाने के, ठीक है, 6 पाउंड आपके चार्जेस आ गए हैं। उसके बाद जी आपके अमेजोन की फीस उसके अंदर आपने ऐड की तो वो 5 पाउंड होगी, तो 11 पाउंड आपको ये पड़ गया। तो शिपिंग भी आपने करवानी है, शिपिंग के मतलब आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है प्रोडक्ट, तो आपको पर यूनिट अगर 1 पाउंड भी पड़ता है तो 12 पाउंड आपकी कॉस्ट है जस्ट प्रोडक्ट की। तो आपने देखा जी कि मार्केट में जो सेल कर रहे हैं टॉप 10 में वो कितने की सेल कर रहे हैं? वो 10 या 9 पाउंड की कर रहे हैं जी। तो आप वहां पे कैसे 10 या 9 पाउंड की करोगे? बिकॉज आपको तो कॉस्ट ही 12 पाउंड आई है। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी होती है कि यार आपकी जो प्राइस वहां पे चल रही है कि वो 10 पाउंड चल रही है ना, तो आप देखोगे कि आपका वो क्या चल रहा है, आपके जो सप्लायर के साथ बात हुई है आपकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपका सप्लायर कह रहा है कि आपकी कॉस्ट पड़ेगी 3 पाउंड अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने में, या आपका 3 पाउंड लगेंगे आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाएगी, और जी आपके जो अमेजोन की फीस है वो 2 पाउंड है, क्या बन गया 5 पाउंड। तो आपको 5 पाउंड कमीशन मिल रहा है। अब अगर बंदा जो मार्केट पे प्राइस चल रही है वो 12 पाउंड या 13 पाउंड बिक रही है ना, तो आप अगर 10 पाउंड की बेचोगे तो आपको 5 पाउंड प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमने 10 पाउंड इसलिए रखा होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ना प्रॉफिट मिले। अगर आप 6 पाउंड या 5 पाउंड या 4 पाउंड वाली प्रोडक्ट में जाओगे जिसकी मार्केट में मतलब टॉप 10 या टॉप 20,
वहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं उसको 3 पाउंड की, 4 पाउंड की, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे? आपको तो प्रोडक्ट पड़ती एवरेज 5 से 6 पाउंड की है, तो अगर वहाँ पे ऑलरेडी 2 पाउंड की या 3 पाउंड की हो रही है, आप वहाँ पे 10 पाउंड लगाओगे अपनी प्राइस, तो आपसे लोग नहीं खरीदेंगे, वो उनसे खरीदेंगे जो 2 या 3 पाउंड की बेच रहे हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिनकी जो प्राइस चल रही हो ना टॉप 10 में, वो 10 से ऊपर हो, और जो मैक्सिमम है वो 30 हो, 30 से ऊपर ना हो, ठीक 10 है से सर। 30 के दरमियान में हो। और सर ये CPR किस चीज का मुखफफ है? CPR सर? CPR सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला, वो मैं आपको बताया था ना, आपने 8 दिनों में उतनी सेल लेके आनी होती है जितनी आपको CPR एडेस गिव अवे बता रहा होता है, तो फिर आपको रैंक करता है। तो दिस इज सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाकर मुश्तबा अली आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अवैस जफर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्स के हवाले से, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है कि ये जो हमें टूल्स मिलेंगे शेयर्ड बेसिस पर, ये हम लोग भी आगे स्टूडेंट्स जो हैं शेयर्ड बेसिस पर मिलकर ले सकते हैं? नहीं, इसमें पता है ये सब कॉल इसमें पता है कि आप लोग जब लोगे ना उसे टूल्स, तो वो आपको वार्निंग साथ ही देता है कि अगर मुझे पता लगा कि ये टूल्स आपके अलावा किसी और IP के साथ भी शेयर हो, तो मैं टूल्स ब्लॉक कर दूंगा, तो वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। IP जो का आप, सीन है। हाँ जी, IP वाला सीन है। ब्लैक बॉक्स में कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। उम्मे रुबाब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी के बारे में बताया था, तो ये एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा और क्राइटेरिया नंबर 13 एक दफ़ा रिपीट कर दें। क्राइटेरिया नंबर 13, एक मिनट देखने दें कौन सा है। कीवर्ड फ्लक्चुएशन। अच्छा, गेटेड और अनगेटेड का मतलब है कि अमेज़न पे जो कैटेगरीज है ना, ये ऑल पे जाएंगे, नीचे कैटेगरीज आ रही हैं, बेबी है, ब्यूटी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऐसी हैं जो अमेज़न ने गेट की हैं, यानी अमेज़न कहता है अगर आप इनमें सेल करना चाहते हो तो आप उससे अप्रूवल लो। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है जी कि जो हेल्थ में, अगर आप हेल्थ की एग्जांपल लेते हो, तो आप जो चीज़ें सेल करते हो वो किसी की हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो सप्लीमेंट सेल करते हो, या ब्लड प्रेशर मॉनिटर सेल करते हो, या किसी की मेडिसिन सेल करते हो, या कोई भी चीज़ सेल करते हो, तो अमेज़न कहता है मुझे पहले सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि ये प्रोडक्ट्स अप्रूव हुई हुई हैं। अगर आप यूके में सेल कर रहे हो, तो यूके की जो लेबॉर्ट्री होती है ना गवर्नमेंट की, वहाँ से ये प्रोडक्ट अप्रूव है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी प्रोडक्ट को आपको सेल करने दूं जो अप्रूव ही कोई नहीं है, और लोगों की किसी को नुकसान हो जिस प्रोडक्ट से, तो वो अमेज़न का नाम आएगा कि अमेज़न से खरीदी थी, तो अमेज़न का नाम खराब होगा। तो अमेज़न कहता है पहले मुझे प्रूफ दो। आप लोग प्रूफ कैसे दो? सर्टिफिकेट्स दिखाओ या कमर्शियल इनवाइसेस दिखाओ कि आपने किसी ऑथेंटिक अप्रूव्ड ब्रांड से ये प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, देन आप अमेज़न पे सेल कर रहे हो, तब मैं आपको सेल करने की इजाज़त दूंगा। उसको गेटेड कैटेगरी कहते हैं। अनगेटेड का ये होता है कि जो गेटेड कैटेगरी है, आप किसी को पैसे दोगे, किसी कंपनी को या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, वो अपने पास से बनाएगा, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाता है, कहीं से भी होते ओरिजिनल हैं, लेकिन वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करके ना, अगर आपसे $400 ले रहा है तो $200 देगा किसी लैब वाले को, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स बनवाएगा और आपको अमेज़न पे रिक्वेस्ट करा के अप्रूव करवा देगा। जब अमेज़न सर्टिफिकेट्स मांगेगा तो आपको सर्टिफिकेट देगा, ये सर्टिफिकेट्स मैंने आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड बनवाए हैं, ये आप अमेज़न को दिखा दो। तो आप अमेज़न को दिखाओगे तो अमेज़न आपको उस कैटेगरी में सेल करने देगा। ठीक है। और दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? क्राइटेरिया नंबर 13। हाँ सॉरी। अच्छा, उसमें ये होता है क्राइटेरिया नंबर 13, उससे पहले मैं ब्लैक बॉक्स को कवर कर देता हूँ जो अवैस भाई ने पूछा था। ब्लैक बॉक्स आपको कीवर्ड आइडिया देता है, जैसा इसने दिए थे, जंगल स्काउट ने दिए थे यहाँ पे, कि ये कीवर्ड आप अमेज़न पे एनालिसिस कर सकते हो इसका, या फिर मर्चेंट वर्ड ने दिए थे। सेम इस तरह ब्लैक बॉक्स भी देता है। कैसे देता है? आप helium10.com में जाते हो, ब्लैक बॉक्स में जाते हो, ब्लैक बॉक्स में जाने के बाद यहाँ से आप कीवर्ड्स चूज करते हो। सर कहते हो मुझे कीवर्ड्स के आइडियाज दो जो मैं अमेज़न पे सर्च कर सकूँ। वो जी आप यहाँ पे इसको सर्च वॉल्यूम बता दोगे, क्योंकि आपके पास क्राइटेरिया है कि सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए मिनिमम। आप मिनिमम 5000 बता दोगे सर्च वॉल्यूम। फिर आपके पास इनमें से कौन सा क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को दिया हुआ है? मुझे क्राइटेरिया था जी प्राइस वाला ही कहता है कि 10 से लेके मिनिमम 10 प्राइस होनी चाहिए,
और मैक्सिमम 30 एवरेज बताएगा, आपको एवरेज होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू काउंट का मैंने आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिया, मैंने आपको बोला था कि टॉप 10 में से कम से कम 2 या 3 ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज 250 से कम हो और सेल 8000 पाउंड से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई फिल्टर नहीं यहाँ पे वो शो कर रहा जैसा कि हम इसको बताएं कि 250 हो 3 बंदों के और 10 में से इतनों के इतने हो। तो ये हमारा इसके अलावा कोई क्राइटेरिया यहाँ से हमें नहीं मिल रहा। ये 2 मिले थे। तीसरा साइज का मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, लार्ज स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए या स्मॉल, ओवर साइज नहीं होना चाहिए। तो ये भी मैंने चूज कर लिया। उसके बाद कैटेगरी अगर मैंने कोई रखनी है कि मैं स्पेसिफिक कैटेगरी में देखना चाहता हूँ तो मैंने वो भी चूज कर लेनी है, अदरवाइज मुझे सारी कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स दिखाएगा। इसके अलावा कोई नहीं, बस यही है। इसके बाद मैं सर्च करूंगा तो मुझे वो इन जो रिजल्ट मैंने इसको दिए हैं ना फिल्टर के 5000 सर्च वॉल्यूम मिनिमम हो, प्राइस $10 मिनिमम हो, मैक्सिमम 30 हो और स्टैंडर्ड साइज उसका साइज हो, उससे रिलेटेड उसने मुझे प्रोडक्ट्स के दिखा दिए कीवर्ड। तो मैं कॉपी करूंगा इनको सिंपल टेबल टेनिस नेट का इसने मुझे बता दिया सर्च वॉल्यूम कितना है 6939। तो मुझे पता लगा मेरा सर्च वॉल्यूम वाला जो क्राइटेरिया है वो इधर ही पास हो गया, मुझे कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा क्राइटेरिया मैंने देखना था जी, बाकी क्राइटेरिया मैं कैसे देखूंगा, मैं कॉपी करूंगा अमेजोन के सर्च बॉक्स में जाऊंगा, जाके पेस्ट करूंगा और देन जिस तरह मैंने बाकी सारे क्राइटेरिया देखे थे उसी तरह मैं ये क्राइटेरिया भी देखूंगा। आपने पूछा है कि फ्लक्चुएशन वाला 13, उसमें मैंने बताया जी कि कीवर्ड जो फ्लक्चुएशन है इन हीलियम 10 मस्ट बी अबव 2500 इन लास्ट 1 ईयर। इसका मतलब है कि कीवर्ड जो मैंने इसका सर्च वॉल्यूम देखा है हीलियम 10 में जाके, फॉर एग्जांपल किसी भी कीवर्ड का निकाल लेते हैं, अमेज़न यूके मैंने चूज किया था। यूके में मैंने देखना है कि टेबल टेनिस जो नेट है इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया चला जी कि 6939 लोग इसको सर्च कर रहे हैं टेबल टेनिस नेट को यूके में। अब मुझे अभी करंट रिजल्ट बता रहा है, कहता है अभी जो आप सर्च करो ना ताज़ा ताज़ा या फ्रेश या लाइव रिजल्ट ये हैं। आप हिस्ट्री देखना चाहते हो, आप कहते हो यार थ्रू आउट द ईयर इसको कितने लोगों ने सर्च किया एज पर द मंथ के हिसाब से। तो आप साथ ग्राफ बना होता है, इस पर क्लिक करते हो जब, तो आपको यहाँ पे बताया 30 डेज का देखना है, 90 डेज का देखना है, 1 ईयर का देखना है या ऑल टाइम का। मैं कहता हूँ मुझे लास्ट 1 ईयर का बताओ कि इसकी सर्च वॉल्यूम की क्या वो रही है, क्या प्रोग्रेस रही है। तो मैंने देखा या मैं इसके ऊपर लेके आया माउस, तो इसने मुझे बताया मई में इसको 1526 लोगों ने सर्च किया। इसके बाद जी जुलाई में कितनों ने किया 1243 लोगों ने। फिर मैं आगे गया तो सितंबर में इसको किया 1375 ने, और फिर दिसंबर में जाके थोड़ा सा ऊपर गया 4000 हो गया, फिर नीचे गया, फिर अभी जाके मार्च में इसका सर्च रिजल्ट कितना हुआ 17295। तो मुझे पता लगा कि यार थ्रू आउट तो इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। मेरा जो है था कि मैंने कहा था 2500 से अबव होना चाहिए इसकी फ्लक्चुएशन, तो मैंने देखा 2500 से नीचे है। कोई भी 1500 हो जाती थी, कभी 1200 सर्च वॉल्यूम हो जाता था किसी महीने में, किसी में 1600 हो जाता था, किसी में 1400 हो जाता था। तो ये मेरे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही। ये जस्ट अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से मई में या मार्च में आगे इसको स्पाइक मिला है और ये बिकने शुरू हो गया। ये वापस जाएगी जुलाई में, जैसे हिस्ट्री में गई है, पास्ट में गई है। आपने देखा है कि जुलाई में ये नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि मई आ गया, इसके बाद जून जुलाई आने वाला है, तो ये नीचे जा रहा है दोबारा। तो इसका मतलब है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। तो हमने ये फ्लक्चुएशन देखनी होती है कि फ्लक्चुएशन होती तो है हर प्रोडक्ट में, सर्च वॉल्यूम किसी महीने में ज्यादा होता है किसी में कम, लेकिन जो कम भी है ना वो 2500 से नीचे नहीं होना चाहिए। कि मेरा क्राइटेरिया कि फ्लक्चुएशन 2500 से नीचे ना हो। तो हमने देखा यहाँ पे 2500 से नीचे है, किसी महीने में 1300 हो गया, किसी में 1800 हो गया, तो ये मेरी प्रोडक्ट ये क्राइटेरिया पास नहीं कर सकती। सही, ठीक है, थैंक यू सर। उबैद और आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो क्वेश्चन था वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नंबर 6 है, जिसमें आपने बोला देयर शुड बी एटलीस्ट 5 FBA सेलर्स इन द टॉप 10। तो FBA सेलर जैसा आपने पहले बताया था कि हम खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि हम FBA सेलर को हमेशा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो अमेज़ॉन खुद अपनी हेडेक होती है। तो जितने ज़्यादा FBA सेलर होंगे हमारे टॉप 10 में, उतना ज़्यादा हमारे लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो ये क्राइटेरिया रिवर्स नहीं होना चाहिए था कि FBM सेलर अगर ज़्यादा एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वही प्रोडक्ट उठा के FBA कर दें और उसको सेल करें और उसको बूस्ट करें, तो वो FBA क्राइटेरिया में हमें बेनिफिट देगा उसमें। इसमें पता क्या होता है,
इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम FBM ज़्यादा होना तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि इस प्रोडक्ट में लॉजिस्टिक्स इशू है, बिकॉज अमेजोन इतना ब्रॉड हो गया, इतना ग्रो कर गया कि FBA हर नीच में लोग कर रहे होते हैं। तो FBM करने की रीज़न यही होती है कि इसकी लॉजिस्टिक्स में इशू आ रहे हैं इस प्रोडक्ट की, इसलिए लोग इसको FBM कर रहे हैं। तो हम कहते हैं यार FBA अगर 5 बंदे कर रहे होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके लॉजिस्टिक्स में इतने इशू नहीं है, हमारे पास प्रूफ है कि टॉप 10 में 5 बंदे कम से कम FBA कर रहे हैं, तो हम भी FBA करेंगे। अगर FBM सारे कार्य होते हैं तो हम इसको इससे इंडिकेट करते हैं कि इसके लॉजिस्टिक्स में या शिपमेंट में कोई मसला है ऐसा जिसकी वजह से लोग इसको FBM कर रहे हैं, बिकॉज अमेजोन तो FBA रिकमेंड करता है और हर बंदे को पता है FBA रिकमेंड करता है, फिर FBA ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, इसकी रीजन ये है कि इसके कोई इशू चल रहा है लॉजिस्टिक्स में या शिपमेंट में। ठीक हो गया। एक आपने थोड़ा सा एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया था, किसी ने सवाल किया था कि अगर हम खुद जो टूल्स हैं वो शेयरिंग बेसिस के ऊपर खुद से परचेज कर लें, तो आपने कहा था कि IP कॉन्फ्लिक्ट का इशू आ जाता है क्योंकि हमें वार्निंग आ जाती है टूल्स के डेवलपर्स की तरफ से कि आप इसका यूज़र नेम ID शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जिस शख्स से हम परचेज करेंगे व्हाट्सएवर फीस दे के, तो वो भी तो हमें शेयरिंग बेसिस के ऊपर ही दे रहा होगा, तो उसका जो अपना जो IP एड्रेस का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा वो उसको कैसे मैनेज कर रहा होगा वो बंदा? इसमें पता है क्या बात है, इसमें उबैद भाई ये बात है कि हमें जब भी टूल्स हमने उससे लिए हैं ना, हमें साथ वार्निंग लाजमी मिलता है कि अगर किसी और IP पे यूज़ किया दी तो IP कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैं अकाउंट ब्लॉक करता हूँ। तो पहली चीज़ हम पंगा लेते नहीं है, बिकॉज हमने 3-4 हज़ार लगाया होता है, तो हम कहते हैं ये ना ब्लॉक हो जाए। सेकंड थिंग ये है कि 4, 5, 6, 7 दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो बताता है हमें कि आपकी जो IP ने आपको दी थी ये फलां जगह भी यूज़ हुई है, तो ये कौन कर रहा है? तो वो फिर थोड़ा सा इशू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ में कभी डीप डाइव किया ही नहीं है। हमें जो वो कहता है कि आपने जैसे अपने लिए यूज़ करना है, ये इतना है, 3500 रुपये मुझे दें, आपके ये टूल्स लॉगिन है, ये यूज़ करो, तो हम वो करते हैं। हमने कभी इस तरह नहीं किया ना, कभी इसको एनालिसिस करने की कोशिश ही नहीं की कि हम आपस में यूज़ करें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सच एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था वो जो सैयद मुबशर साहब हैं, जो उनके वाले से नहीं था। मेरा क्वेश्चन था जो टूल्स के डेवलपर्स हैं, ऑफ कोर्स अगर मैं JS परचेज करता हूँ 1 महीने के लिए, तो JS मुझे एक वार्निंग देगा कि भाई ये आप परचेज कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको सिर्फ आप ही यूज़ करें, आप इसका यूजर नेम आगे शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ। कॉस्ट शेयरिंग के नहीं लिए उबैद भाई, आप जो से भी आप परचेज करते हैं ना पैकेजेस वगैरह, उनमें शेयरिंग के ऑप्शन होते हैं कि आप 10 बंदों के साथ शेयर कर सकते हो ये पैकेज, या 5 के साथ कर सकते हो, या किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो। डिफरेंट पैकेजेस होते हैं इनके, जंगल स्काउट के, एलियंटन वगैरह। दैट्स फाइन। अब एक और बंदे का क्वेश्चन लूंगा, फिर हम आगे मूव करेंगे बिकॉज काफी क्वेश्चन पड़ा हुआ है। मिस्टर जावेद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन था, ये जितनी भी हम रिसर्च करते हैं जो हमारे पास विंडो पॉपअप्स होती हैं जंगल स्काउट की और दूसरी, भाई आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर ये जो जितनी हम विंडोज पॉपअप होती हैं सर्च करते हुए, इनके अंदर जो डाटा आ रहा होता है इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन होता है आपके पास। ये देखिए जंगल स्काउट अगर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास एक सेकंड साथ ही ऑप्शन दे रहा होता है आपको CSV या एक्सेल करने का। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड CSV का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करोगे तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने किसी के साथ अगर शेयर करना है ना, तो सबसे बेस्ट उसका तरीका है कि लाइट शॉट के नाम से एक टूल है, आप उसको अपने PC में इंस्टॉल करोगे तो वो आपको किसी टाइम भी ना स्क्रीनशॉट लेने का वो देता है मौका। मतलब मैंने अगर स्क्रीन शेयर की है ना, मैंने आपके साथ शेयर करना है जंगल स्काउट का रिजल्ट, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ अपने लैपटॉप में। मैं अपनी की दबाऊंगा लैपटॉप से, मुझे कह रहा है किस स्क्रीन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं सिंपली इस जगह का दूंगा, इसको कॉपी करूंगा और सिंपल आपको सेंड कर दूंगा, तो मेरे पास ये पिक्चर चली जाएगी। इसका नाम लाइट शॉट है? हाँ जी, लाइट शॉट है। इसको आप PC में इंस्टॉल करते हो अपने या लैपटॉप में। थैंक यू। कोई बात नहीं।